ड्रिंक बन गई है। एस्प्रेसो मार्टिनी। कॉफी हटा दी ना, अच्छा वही तो गलती कर दी। अच्छा, कॉफी वोडका नहीं एंड डालनी है, क्रैनबेरी। वोडका एंड क्रैनबेरी, वोडका ठीक है, एंड ये डाल क्रैनबेरी। सकते हैं। पैसे ज्यादा आ रहे हैं, पानी मत हाँ। डाल। श्वेप्स जिंजर एल, श्वेप्स जिंजर एल, भाई श्वेप्स लेंगे। जिंजर एल इतनी बढ़िया ड्रिंक लगती है मेरे को। अगर जीवन में कुछ ऐसा हो जाए ना, कभी कोई दुर्घटना घटे कि मैं आई कैन ओनली हैव वन अल्कोहलिक बेवरेज फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, दैट वुड बी जिंजर एल विद विस्की, अच्छा, जिसको कहते हैं विस्की जिंजर। इट इज़ द इजीएस्ट कॉकटेल टू मेक। जस्ट टेक 30 to 60 ml ऑफ विस्की, ठीक है, जितना भी चाहिए हो इंसान को, ज़्यादा भी इफ दे वांट, बट फिर ना टेस्ट प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है ड्रिंक का। एक वो कनॉसियर वाली जो अंदर से, हाँ 60 तक अच्छा रहता है वो, बिकॉज मैंने ट्राई करा है उससे ज़्यादा में विस्की ओवर पावर्स इट। क्योंकि जिंजर एल का, इफ़ यू हैव हैड जिंजर एल एज इज, इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं, मैंने कभी वो नहीं किया। ट्राइड मतलब, क्योंकि वो फिर तो वही ना, मतलब जैसा कोल्ड ड्रिंक ना, वैसे अगर उसको बस मतलब वैसे वैसे पियो कह रहा है वो, मैं बात समझ गया, हाँ कभी किया नहीं। हाँ, तो जिंजर एल का भी ट्राई करना, बस एक कोल्ड ड्रिंक की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर प्रोफाइल नहीं होता। 30 to 60 ml ऑफ विस्की, प्रेफरेबली ब्लेंडेड, नॉट अ सिंगल मॉल्ट। ब्लेंडेड में प्रेफरेबली जिसका थोड़ा स्वीटर अंडरटोन हो, जैसे शिवस हो गई, ठीक है, और उसको जस्ट टॉप इट अप विद जिंजर एल, अच्छा, ठीक है, और जो जलजली मच जाती है ग्लास के अंदर, ओहो, मजा ही आ जाता है, एकदम मजा ही आ जाता है। विच इज योर फेवरेट अल्कोहलिक बेवरेज टू हैव? भाई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मैं फेवरेट इज जो आ जाए, तो अभी उस जस्ट गेटिंग बेगर्स एब्सोल्युटली बेगर्स काइंड भी चूजर्स वाले उसमें ही है अभी, है बेगर ना, हो आप, बैगर है जी। बेगर हो आप। भाई भैया हम तो जी बैगर हैं। आप बेगर कब से हो गए? भाई ड्राई स्टेट में रह रहा हूँ ना जब से। अच्छा हो जाए। बैगर अरे होना हाँ पड़ता है। यार, वैसे चलो ठीक है, एवरीवन नोज अहमदाबाद इज अ ड्राई स्टेट, बट व्हाट इज द अल्कोहल सिचुएशन लाइक इन अहमदाबाद? मतलब कितना इजी है यार खरीदना? बूट लेगिंग तो होती है ना हर जगह, तो मतलब मिलने को तुम्हें मिल जाएगा, बट नहीं, यू तो मैं विल वही नेवर कह रहा बी। हूँ कि हाउ सेफ इज इट बाइंग अल्कोहल तो इट फॉर अ डिपेंड्स, कॉलेज स्टूडेंट? सेफ एज इन सेफ कि फॉर योर पकड़े नहीं सेल्फ जा या रहे, सेफ फॉर द पकड़े सोसाइटी? नहीं जा रहे सोसाइटी के सेफ लिए फॉर योर तो सेल्फ। हाँ, क्या हाँ, सेफ है सोसाइटी के पकड़े लिए? तो नहीं जा रहे हो अगर, मतलब अनलेस यू आर लाइक वेरी शोई अबाउट इट, या उधर क्या है, एसओपी डिफाइंड है कि तुम्हें इस बंदे से मिलना है, ऐसे होगी बात, ऐसे सासी, खत्म खत्म। हमार सासी भाई से मिल हाँ के कुछ आएंगे, हम वैसा मोहल्ले कि आएंगे। भाई सोचना नहीं है तेरे को, जहां तूने दिमाग चलाया ना वही तेरी वीकनेस है। अच्छा तेरे को दिमाग नहीं चलाना है और अपना इनिशिएटिव कभी नहीं लेना है, ठीक है। देयर आर पीपल हु हैव बीन डूइंग दिस, हु विल कीप डूइंग दिस प्रोबब्ली, एंड इट इज बेटर इफ यू लेट देम बी, ठीक है, क्योंकि तू घुस गया तो फिर एक तो निकलना मुश्किल, हाँ, पहली बात तो घुसना ही मुश्किल, घुसना ही ठीक मुश्किल, है, हाँ। और फिर अगर पकड़े गए फिर ना इधर के ना उधर के। तो होते होंगे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स जो घुस ही जाते होंगे। होते होंगे, मतलब आई पर्सनली डोंट नो एनीबॉडी, मैं डिनाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं नहीं नहीं, जेन्युइनली नहीं मैं जानता कुछ हूँ। वो थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, तो जैसे सी द थिंग इज, अभी पिछले 4 साल से तो दिल्ली में थे आपा दोनों, है ना, तो यहाँ पे तो बहुत ही इजी सिचुएशन है। हाँ उधर उतना इजी नहीं है, मतलब यहाँ पे तो देर वाज, हम लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर में यूनिटी 1 के आगे नहीं गए थे घूमने, क्योंकि यूनिटी 1 के पीछे टेका खुला हुआ था, ठीक है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो और उसके बाद हम यूनिटी 1 के आगे इसलिए गए क्योंकि परफॉर्मेंस होती थी, ठीक है, और वरना फिर से नहीं जाते, क्योंकि तब तक हमें एक और ठेका वहां मिल गया था डीसी चौक पे, ठीक है। उससे पहले भी है एक अंबेडकर के पीछे। हाँ, अम्बेडकर के पीछे भी आए, नो, अम्बेडकर के पीछे वाले पे मैं बहुत नहीं जाता था, क्योंकि वो पास ही में होते थे वो, है ना। मैंने बहुत डॉक्स कर दिया यार। नहीं वो मैं पहले 2 एपिसोड सुने, वो बहुत इनफ कॉन्टेक्स्ट है इंटरनेट पे ऑलरेडी, किस चीज कि का? घंटी बजा दे कोई भी आके तेरी, मतलब मैं सिर्फ उन 2 एपिसोड से ट्रायंगुलेट कर सकता हूँ कि कहाँ रह रहा है तू। क्या बात कर रहे हो? इनफ कंटेंट है अभी, और तेरे जितने भी कि हाँ मोदी और बग्गा वाला जो एपिसोड है, उसके बेसिस पे यू कैन क्लोज इन ऑन माय लोकेशन। हाँ, मतलब नॉट इतना स्पेसिफिक कि मतलब घंटी बजा दे, हाँ। बट
पता चल जाएगा कि इतना कहाँ रहता इतना है। नहीं कि मतलब इतना हो जाएगा कि मेरे को 4-5 मेट्रो स्टेशन पता है अब कि कहाँ मेरे को बैठना है इसको देखने के लिए, और फिर मेरे को दिख जाएगा, फिर तो बस क्या है, रिक्शा को बोलना ही था भैया वो वाली के पीछे चला दो, वो वाली जो है ना वो देख देख कट मार के निकल रहा है उसके पीछे, ले ले उसके पीछे ले। डैम, समझ रहा हूँ। तो इतना टफ नहीं है। डैम यार, मतलब इफ आई समडे मेक इट बिग तो मेरे घर आ सकते हैं 4-4 5-5 नहीं, चलो 11-11 12-12 साल के बच्चे भैया, किसले की कीशु किजल जो भी उनको पता होगा आउट ऑफ द 3। अच्छा, किजल नाम कहाँ से आया है? दिस फॉर एवरीवन शुड नो दिस, क्योंकि इट जस्ट केम वन डे और मेरे इंस्टाग्राम का नाम किजल सिजल हो गया। तो मेरा नाम किसले है, ठीक है, जिसको लोग कीशु बोल देते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे कीशु बोलते हैं, तो मेरे दोस्तों ने बोलना शुरू कर। एक दिन हम पानी पी रहे थे, ठीक है, फिर हमें पानी पीते पीते लगा ये तो बड़ा स्मूथ पानी है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब नो, इट इज राउंडिश, ओवल ठीक है, हाँ, तो वो पानी इतना स्मूथ था, हमने हर पानी को वो दी शेप्स। कुछ तो होता है एकदम अजीब सा पानी, गला छिल जाए उसको, होता है रेक्टेंगल ट्रायंगल पानी, ठीक है, बेसिकली एनीथिंग दैट हैज अ कॉर्नर। हाँ, मतलब बहुत स्पेसिफिक कॉर्नर्स भी होते हैं। हाँ, मतलब नॉट ऑल शार्प वाटर इज स्क्वायर वाटर। एग्जैक्टली, मतलब रोम्बस भी है, ट्रेपीजियम भी है, पानी का है शेप, जो एंड माउथ पीपल फील है। डोंट रियलाइज इट। हाँ, ये बैठ के एक दिन हमने लिखा था सब कुछ, और गीता की तरह, और फिर भी केम ऑन अ कंक्लूजन कि सब स्मूदेस्ट शेप आइडियली, फिर इस लॉजिक से, शुड बी अ सर्कल, बट अ सर्कल is quick when you drink it, so it feels as if कि कुछ खरोंच के चला गया है। हाँ कि एक, हाँ, एक but पॉइंट an oval is ग्रेजुअली आएगा, ग्रेजुअली चला जाएगा। हाँ, ठीक है, तो तो स्मूथ इट इज ज्यादा है। सुपर स्मूथ, ग्रेजुअल, हाँ, सो द स्मूदेस्ट ऑफ द वाटर्स इज ओवल ओवल वाटर, वाटर। ठीक है। तो ऐसे हम सोचा कुछ तो ओवल लैंग्वेज भी होगी, है ना, जो बोलने में जो स्मूथ होगी, तो ओवल लैंग्वेज में यू टर्न योर, इट्स अ लैंग्वेज। इट्स, हाँ वही मैं बताने वाला था कि यू टर्न योर जीज इनटू जीज, ठीक है, सो लैंग्वेज बिकम्स लैंग्वेज, यस, रिजुल बिकम्स रिजुल, हाँ, किसले बिकम्स किजले, ठीक है। तो किजले की स्पेलिंग शुड हैव बीन KIZLAYA, बट उसकी स्पेलिंग बना दी KIZZLE। तो ये मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर होता था हमारे एक, उस पर मैंने नाम रख दिया अपना किजल, किजले, ठीक है। तो फिर मेरा एक गवार दोस्त अभिनव खन्ना आया उस सर्वर पे, और जो आएगा इस पॉडकास्ट पे सून इनफ व्हेन ही कम्स बैक टू दिल्ली, और वो आके कहता किजल, किजले नहीं बोला गया उससे, मैंने कहा किजल, और उस दिन से मेरा नाम किजल हो गया, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है किजल, ये है। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, ये है कौन, ये आदमी है कौन जो बैठा हुआ है, हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इस उसमें मत घुसो, उसमें मत घुसो, दारू खरीदने खुद ठेके पे जाकर खरीदो। ये है रिजुल, ही इज माय कॉलेज सीनियर, बट ये मेरी ही उम्र का है, क्योंकि 1 साल स्किप करा है। प्रोडिजी हूँ। अबे चल, प्रोडिजी हूँ मैं, चूत, 1 साल स्किप करा है भाई। वैसे मैं यही सोच रहा था आते टाइम है ना, मैं कुछ भी बोल दूंगा। हाँ, क्या पता लग रहा है। क्या मैं हूं ना बताने के लिए, अबे फैक्ट नहीं, अब चेक। मैं बोलूंगा बहनचो मेगालोडॉन है, तू कैसे कितना फैक्ट चेक कर लेगा? मैं इतने में एक और भर दूंगा, कुछ अच्छा, और भर दूंगा। बोल, मुझे येटी खड़ा है नीचे, अब बता, नहीं कर है, फैक्ट चेक। मैंने हाँ? मुझे बस इतना बोलना नहीं है। नहीं, वही तो। अब भाई तू ये समझ नहीं रहा है भाई, एआई जनरेटेड है, अब पूरी जिंदगी एआई एआई जनरेटेड है। जनरेटेड है, कुछ भी बोल सकते हैं हम भाई, कुछ भी बोल। हाँ, कौन सा फैक्ट चेक होगा? कुछ नहीं होगा, ना हम क्लेम कर रहे हैं कि हम न्यूज है, हाँ, ना हम क्लेम कर रहे हैं हम एजुकेशनल हैं, हाँ, ना ना हम हम क्लेम क्लेम कर कर रहे हैं लेंगे हम इंफॉर्मेटिव, एजुकेटेड है, इंफॉर्मेटिव ना, ठीक भी है, नहीं, एजुकेटेड भी भी नहीं, नहीं, कुछ क्लेम ही नहीं है हमारा, कुछ हाँ, भी बोलो। हाँ, रियल टॉक है। हाँ, तो फिर है भाई, दोनों भाई प्रोडिजी हैं। दोनों भाई प्रोडिजी हैं भाई, हम वर्चुओसिक म्यूजिशियंस आल्सो, ठीक है, बट हाँ, तो ये रिजुल है, ये मेरा 1 साल सीनियर, बट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग अ प्रोडिजी वी आर द सेम एज। तो मुझे आदत है आप बोलने की, क्योंकि कॉलेज में ऐसे तुम्हारे डाल देते हैं दिमाग में, सोसाइटीज में, कि सीनियर है तो देश चला सकता है, ठीक है। तो
ऐसा ऐसा ही रखते हैं सीन जनता के लिए। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इट्स अ परफॉर्मेंस आर्ट। हम परफॉर्मेंस आर्ट में उतर प्रोडिजियस चुके हैं। वर्चुअसिक Yes. परफॉर्मर्स। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, हाँ मैं क्या ही बताऊं, पढ़ लेना। कंटिन्यूइंग भाई, हमें ना चम्मच मिला है, वो झाग रह गया नीचे तो क्या है, छोड़ो ना। थोड़ी देर में झाग इतनी फूटेगा तब पीऊंगा। भाई से मैं भी यही वेट करता हूँ हर एपिसोड भाई में। मस्ती है। भाई हमने बहुत बढ़िया कॉफी बनाई है फॉर यू ऑल। मैं कॉफी बनाता हूँ हाँ। जो भी आता है इस पॉडकास्ट पे उसके लिए। द कॉफी इज वेरी नाइस एक्सेप्ट फॉर द जानवी वाला एपिसोड जिसमें मैंने बहुत ही हैवी फंबल करा विद द कॉफी। बट उसको बनाने का प्रोसेस क्या है कि कॉफ़ी ली, ठीक है, 1 चम्मच अच्छी से थोड़ी स्ट्रॉन्ग, उसमें थोड़ी चीनी डाली उसके ऊपर आधा चम्मच, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, लाइक जस्ट ऊपर आ जाए वो थोड़ा सा, कुछ आधे ग्लास का भी आधा होना चाहिए वो। और फिर उसको तुमने करा फ्रॉथ दबा के कि उसकी टोटल वॉल्यूम हो जाए हाफ ग्लास जितनी, एंड देन यू जस्ट फिल इट अप विद मिल्क एंड इट्स सुपर टेस्टी। आज हमने दूध हटा दिया है। हाँ, और उसकी जगह हमने डाल दिया रूह अफ़ज़ा एंड इट्स जस्ट सो गुड। डालो भाई, रूअफ़ज़ा डालो, क्रैनबेरी जूस डालो, लीची जूस डालो, ये वोडका डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, अपनी कॉफ़ी में कुछ भी मिक्स करो भाई। एनार्की करो अब अपने गिलास में। एक कन्फाइन दे दिया तुम्हारे को, इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर रहे हो? रियल है क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, एनार्की? एनार्की। ये क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? कहाँ था, किसने बोला था ये? अलख पांडे। अलख पांडे। आशु सर पता है आपको कौन है? आशु सर, आशु घई। हाँ हाँ पता है ना। कल्पित वीरवाल पता है कौन है? यार नाम सुना हुआ लग रहा है, एक बार शक्ल दिख जाएगी तो कल्पित शायद। वीरवाल है 2017 का AIR 1, अच्छा, ठीक है, जेई का। याद आ गया मेरे को, कौन है समझ आ गया, पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा मैंने याद आ क्यों गया। पूछा। ट्विटर हाँ, स्कैंडल हुआ था। इंस्टाग्राम हाँ चैट्स हाँ हाँ लीक। हाँ वहां बैठा था मैं, हाँ यहाँ बैठा था बग्गा, हाँ कैमरा ऑन था। हाँ मैंने बग्गा से पूछा आशु सर पता है कौन है? हाँ बग्गा हाँ बहुत कॉन्फिडेंस हाँ। में, ठीक है, कहता पर एक बात बता, इज इट रियल? मैंने बोला व्हाट इज रियल? कहता जो स्क्रीनशॉट्स हैं हाँ। वो असली है। भाई बग्गा इतना कॉन्फिडेंस में भी बोलता हाँ, है ना, इतना तो मान confidence में लेते हैं। मान लेते हैं। हाँ। मतलब और मैं वहां बैठ के सोच रहा कि इतना रिस्पेक्टेड आदमी आशु भाई, ठीक है, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, एक्सपेरिमेंट कर करके बच्चों को चीजें समझाता है, क्यों नहीं स्मोकिंग करनी चाहिए का सुट्टे वाला एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट तो सबने देखा है। सबने देखा हाँ, है वो, है ना। एंड दिस मैन इमांग बग्गा कंफ्यूज्ड आशु भाई विद अ पॉसिबल पीडोफाइल। ठीक है, ठीक है। मतलब इट इज सरप्राइजिंग हाँ, एंड विद कॉन्फिडेंस। भाई वही तो मैं अभी 5 मिनट पहले मैं यही तो कह रहा था कि भाई कुछ भी बोल दो, वो क्या पता लग रहा है, क्या पता लग से रहा है। समझाना पड़ा था कि आशु भाई Should have कौन played है it. ना फैम। नो भाई misinformation का वो कर मैं देना। बता दूं क्या हाँ। हुआ था। मैं ना पिछली रात बैठ के पॉडकास्ट ही देख रहा था आशु सर का, अच्छा प्रखर अच्छा के पॉडकास्ट। प्रवचन। अच्छा बाहर ये हाँ। सारे इन सब टीचर का अपना एक मेरे को लगा सिनेमैटिक आशु यूनिवर्स घई है। का ही एक पॉडकास्ट सीरीज है, नहीं 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 नहीं, गेस्ट अपीयरेंस। प्रखर के हाँ हाँ पॉडकास्ट पे समझ गया। गेस्ट था वो। तो इन एक तो सारे टीचर्स का अपना एक सिनेमैटिक चिलचिला यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है, जिसपे इन सबको पता है एक दूसरे के बारे में सारे अपडेट्स रहते हैं। बीच में बीफ हो जाती है, फिर इनका वो हो जाता है कि हाँ बीफ खत्म, रैंडमली इट डाइज आउट क्योंकि नो वन गिव्स अ रैट्स एस, ठीक है। किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो एक वीडियो से ज्यादा देखे लड़ाई की। एक वीडियो किसी ने बनाई, एक उसके रिप्लाई में किसी ने, इसके आगे नहीं देखना चाहता कोई, बट वो करते हैं अपना जब तक उनका मन होता है। तो आशु सर जो है, मैं गया फिर उनके इंस्टाग्राम पे, तो अभी आई वोंट रिपीट ऑल ऑफ इट, वो एपिसोड हो गया अपलोड, आप देख लेना जाके। मगर लोग लिटरली कमेंट में देख रहा भाई इतना बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहे, बच्चे तो फैन हो रहे होंगे कमेंट्स में, क्योंकि होता ही है ना, सारे टीचरों को तो उस पे रखते हैं, ये हमारे देवता हैं, ये हमारे देवता हैं, ये जो बोलेंगे हम वो कर देंगे बिना कुछ सोचे। भाई हम नहीं ये एक सोचेंगे। वीडियो भी आई थी, क्या कोई तो टॉक चल रही थी, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट और चेन की, नाम ले दूंगा कि नहीं पता नहीं, वैसे अभी तक तो ले ही चुके हैं। ले दो ना, मैं बीप कर तो दूंगा अच्छा, तो फिजिक्स वाला की है ना टॉक चल रही है। हाँ, बट हम ये सब नाम और ले एक है सकते ना, हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो है। है ना, एक बच्चा फ्रंट रो में रो रहा है,
और भाई पांडे जी को लगता है बुरा, पांडे जी बुला लेते हैं स्टेज पे हाँ, अलग लड़के सर, को, अलग सर, अलग सर यस। कि बेटा क्या हुआ, कहता मेरे को आपसे पढ़ना है पर है ना फिटजी में जमा कर दिया है मेरे को। और भाई बच्चा रो रहा है भाई, बच्चा रो रहा है भाई। अलग अलग पांडे ने घेर लिया, बेटा कुछ नहीं होता, कौन कहता है तुम मेरे साथ नहीं हो सकते फिर। और ऐसे मतलब प्रॉपर कि भाई कोई बात नहीं फिटजी में तो हुआ है तू, अब तू देख इससे कितना क्लाउड लूंगा मैं। और वो बच्चे की फार्मिंग कर ली भाई, क्लाउड और फार्मिंग कर ली। और लोग क्या कर रहे हैं, ये वीडियो भाई क्या हो रहा है अब इस वीडियो का, एडिट बन के आ रहे हैं। हाँ, थंडर इन दी आईज एडिट, ओह कुछ भी एडिट आ रहे कुछ हैं, भी कुछ एडिट भी बनते एडिट हैं आ रहे यार, हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि कोई कैसे बना सकता है ये एडिट, मतलब why would someone in a sane state of mind think कि अगर मैं अलग सर की कोई बात पकड़ूं, उस पे एक थोड़ा फिल्टर लगा दूं जिससे वीडियो का टिंट हो जाए ब्लैक, ठीक है, और फिर नीचे उसके वो बाद ट्रोल फेस इमोजी, नीचे ट्रोल फेस इमोजी नहीं ओए, स्कल फेस इमोजी, ओहो ठीक है, विद माइंड ब्लोन, यस, ओके ओके स्कल ओके, फेस इमोजी, माइंड ब्लोन और आंखों में बिजली, ठीक है, मतलब कोई अलग सर के लिए क्यों कर रहा है ये? भाई तू ये सोच अभी तो मोनोपोली नहीं है, हाँ आइजैक न्यूटन के टाइम पे आ रहा है ये, हाँ ठीक है, हाँ, आइजैक सोचो, न्यूटन के टाइम पे सोच अभी स्टीफन हॉकिंग मर गया, हाँ जिंदा ओए, होता अगर, तुम विंडोज टेक्स्ट टू स्पीच के एडिट आ रहे होते अभी हाँ भाई लाइफ में ना, आ रहे हैं हेलो अलेक्सा टें 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 टें। क्रेजी, मुझे कभी कभी लगता है पता है, अलग सर का एडिट बनेगा उस गाने पे, उड़े लाड़े डीड़े डीड़े, उड़े लाड़े डीड़े, बन एंड सकता आई मेरे को पता क्या लग रहा है, मैंने शायद देखा भी हुआ है ऐसा कुछ क्या ना, बात कर रहे हो? होगा कुछ तो होगा ऐसा, मिल मैंने तो जाएगा। उसी पे देखे हैं उनके एडिट, ठैं 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 ठैं, वो वाला जो म्यूजिक है ना, समझ गए? थाला एंट्री म्यूजिक, यस, थाला एंट्री आई डोंट म्यूजिक, नो व्हाई आई कॉल इट दैट बट बट सब इट समझ इज, गए हैं हम। हाँ सब समझ गए हाँ वो कौन सा म्यूजिक थाला है। एंट्री म्यूजिक ही है भाई वो। हाँ, इट्स नॉट बोले जो कोयल, नहीं ठीक वो है। तो वो आउटडेट हो चुका है, वो मीम तभी मर गई थी जब उसका ऐड बनाया था, हाँ, अरे उसका हाँ ऐड बना दिया यार, था वो, मेरे को कंपनी नहीं याद आ रही, कोई तो ईवी या कुछ की कंपनी थी वो, बट उन्होंने ऐड बनाया उसके बाद वो खत्म हो गया था। ईवी या क्रेड ने बनाया था ना शायद, पता क्रेड नहीं, तो पता नहीं नहीं, मेरे देखना को, पड़ेगा भाई, देख लो। लेट मी यूज द प्रोडक्शन टैबलेट्स। प्रोडक्शन टैबलेट दूसरी साइड में है। ई मोटर ऐड मैं कह रहा था ना, ई साइकिल है, ईवी ई नहीं है। साइकिल, हाँ इट्स एन ईसी, अच्छा, इट्स लाइक इन बिटवीन ऑफ अ साइकिल एंड अ जिप, जिप, जिप हरी वाली जो अच्छा वो स्कूटर हाँ चलती है, नहीं वो वो भाई। यार मैं उस पे बैठा, मैं एक दिन पीतमपुरा से घर तक का वो कराया हम्म बाइक, ठीक है, ये देख एक मुझे और बार लगा, कर दिया ना तूने भाई। अरे पीतमपुरा कोई भी जा सकता है, पीतम में हाँ फरीदाबाद से यहाँ तक का अगर बोलता हाँ हाँ तो कैसे कोई फरीदाबाद अभी जाके क्या, बैठा हुआ है मेट्रो तू है ना, स्टेशन पे। तू एक काम करियो, तू है ना अपने एपिसोड देखियो, उसमें जितनी लोकेशन प्लेसेस का नाम लिया ना तूने, उनका हाँ, वर्ड क्लाउड बनाई हो, एक और वो तेरे घर के बिल्कुल बीचों बीच ना आ रहा हो ना तो एक तो बताती हो। सीपी का लिया है, हाँ ठीक है, पीतमपुरा ले लिया, हाँ फरीदाबाद ले लिया, हाँ ठीक है, रोहिणी रोहिणी कब लिया है, भाई है, कौन से एपिसोड में? पहले 2 एपिसोड में ही है, आज ही सुन के मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, 2 एपिसोड निकाले तूने, दोनों सुन के आया मैंने हूँ मैं। रोहिणी भी बोला हुआ है, हाँ मैं मेरे को तो याद है कि कुछ बोला हुआ है वैसा। चलो रोहिणी, हाँ ठीक है, और एक आधा जो एपिसोड अभी आएगा हाँ उसमें कॉलेज वॉलेज स्कूल का नाम है, हाँ ठीक है, हाँ अब मैं बताऊं कहाँ तूने रोहिणी का नाम कहाँ लिया था, अब मेरे को एग्जैक्ट याद आ रहा है। स्कूल का नाम लेते हाँ हुए ही लिया था, हाँ हाँ डैम। ये तो हाँ मैंने तो बहुत कुछ बता रखा है। तूने एग्जैक्ट स्कूल बता रखा है। हाँ, वो मैंने सोचा भी है बोल के कि हाँ हटा दूं क्या, छोड़ो यार अब थोड़ी है स्कूल में, मिल जाएगा लेकिन इट्स इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कितने ब्लो अप हो रहे हैं। यस अगर उतने हो गए तो तो फिर हटाने तो पड़ और भी जाएंगे, बहुत चीजें हैं पहले जो 5 पहले एपिसोड हटेंगी। हटाने पड़ जाएंगे, पर क्यों हटाएंगे? हाँ अब तब तक तो वो देर हो चुकी होगी, तब तक वो कोई हाँ डाउनलोड करके रख लेगा। हाँ, तब तक वो हम बड़ा इधर रह जैसे रहे होंगे। FIR के बाद हट जाते हैं एपिसोड, लौंडे देख रहे हैं कैसे कैसे किसी ने ले लिया SSD पे, भाई लेगा, लेटेंट के एपिसोड है भाई लेगा। ब्लूटूथ से भेजू भाई। तो मिल जाते हैं, लौंडे लेते सोर्स रहते हैं डॉट पीके पे मिल रहा भाई, लेटेंट पूरा ऑडियो वर्जन। भाई। कितनी इलीगल बातें हो सकती हैं अगर, हो सकती हैं, जो नहीं हो साइबर सकती, क्राइम, साइबर क्राइम। हाँ अच्छा देख
विदाउट डिस्क्लोजिंग किसने करा है वो, अगर कोई इम्पोर्टेंट मतलब पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस है। नहीं, पायरेसी इज आल्सो साइबर क्राइम ना, तो मैं तो पायरेसी की बताने वाला अरे था। बताओ तो क्या है, पूरी दुनिया पूरा भारत पायरेसी कर रहा है। भाई तो नेबुला करके आना, एक वेबसाइट है, पता है? क्यों हंस रहा है, अभी तेरे को पता ही नहीं है बात? नहीं मुझे नेबुला पता है। तो हंसा क्यों फिर? तो मुझे लगा पता नहीं पायरेसी में क्या डिस्कस होगा, ले दे के तो भाई, नेबुला। हाँ, तो भाई नेबुला जो वेबसाइट है, हम्म। उन्होंने अपना DRM वगैरह बहुत क्रेजी कर रखा है, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम एक पेइंग मेंबर नहीं हो तो तुम वीडियो प्ले भी नहीं कर सकते, या स्पेशली जो प्लस और उनकी नेबुला एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो सब। एक वीडियो है जो मेरे को देखनी है उस प्लेटफॉर्म पे ना, हम्म। तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। अब भाई या तो मैं 600 रुपये दूँ, अब उसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो 40 मिनट की वीडियो के मैं 600 रुपये नहीं दे सकता हूँ। क्या वीडियो है? वो है एक बार, मतलब एक्सेल का टेम्पलेट बनाया हुआ है एक बंदे ने, तो बहुत बढ़िया वीडियो है, हम्म। बट वो 600 रुपये बढ़िया वीडियो नहीं है, समझ रहा है? तो वो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फ्री ट्रायल वगैरह? फ्री ट्रायल बंद कर दिया उन्होंने। तो अब क्या हुआ कि मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, मैं रेडिट पे ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसे आलतू फालतू वेबसाइट पे ढूंढ रहा हूँ कि भाई कुछ तो, किसी ना कुछ तो जुगाड़ निकाल रखा होगा। तो 3 साल पहले एक टॉरेंट गैलेक्सी करके वेबसाइट थी। तो मैंने देखा भाई कि यस रेडिट कमेंट्स में ही हो रही है ये सारी, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता लग रही है हाँ। कि भाई टॉरेंट गैलेक्सी पे किसी ने पूरा नेबुला का सर्वर लिया और उठा के डाल दिया, पूरी वेबसाइट का रिप है भाई। ऑल्दो फिर बाद में अब टॉरेंट गैलेक्सी ही बंद हो गई है, तो यू कैन नॉट गेट। पर पूरी वेबसाइट उठा के हाउ डाल दी भाई। बिग ऑफ अ डाउनलोड वाज 300 GB के आसपास कुछ थी। बस? हाँ, एट दैट टाइम तो, या 300 GB का एक वॉल्यूम था, कुछ ऐसा था। हाँ ऐसा कुछ होगा यार, हाँ, 300 gigabytes इज टू स्मॉल फॉर व्हाट इज ऑन नेबुला। 3 साल पहले ना भाई, तब जस्ट नेबुला स्टार्ट हुआ था, फिर भी तब का डाल रहे नेबुला हो। स्टार्टेड भाई, सबने प्रमोट करा था, अली अब्दाल वगैरह ने भी। बंदे ने पूरी वेबसाइट उठा के डाल दी कि ले कर ले ऐश। ले। अब लोगों की उसमें दिक्कत क्या आ रही है भाई, मेरे को एक वीडियो देखनी है भाई, पूरा 300 GB मत डाउनलोड करवा यार। बस इंसान को कुछ भी दे हाँ, दो। फिर वो कमेंट्स में अगला जवाब दे रहा है कि भाई मैं सीरीज वाइज डाल रहा हूँ अब ना, तुम सीरीज वाइज डाउनलोड कर लेना अब। तो बंदे ने सीरीज वाइज डाला। अब टॉरेंट गैलेक्सी खत्म हो चुका है, बंद हो गया है, इसलिए वो मेरे को नहीं मिली वीडियो आज तक। ऑल्दो मेरे पास वो एक्सेल का टेम्पलेट है, डोंट आस्क मी हाउ। मेरे पास वो एक्सेल का टेम्पलेट है, तो मैं अगर दिमाग लगाऊं तो वो डिकोड हो सकता है, बट आलस। आलस। बट वो वीडियो मिल जाएगी, मैं देता हूँ आपको वो आफ्टर द एपिसोड, इसके ठीक है, आगे की ठीक है, डिस्कशन ऑफ करेंगे। कैम। ऑफ कैम हर चीज कैमरा पे नहीं बात कर सकते ना। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे एक चीज, चिजैल शब्द का मतलब क्या होता है? उसका साइंटिफिक टर्म मैं भूल चुका हूँ, बट चिजैल एक औजार है अच्छा। जो आप स्कल्पटिंग में यूज कर सकते हो मेनली। तो अगर हम बोले एक इंसान के लिए चिजैल हाँ, कि ये चिजैल है, तो वो मोस्टली ऐसा होगा कि या तो भाई वो पैनी बुद्धि का है। डोंट आस्क मी व्हाट अ पैनी बुद्धि इज, यू हैव टू। स्ट्रीमलाइंड बुद्धि, आगे से स्ट्रीमलाइंड। मतलब इट्स शार्प बट इन द रॉन्ग काइंड ऑफ वेज, या कि मतलब अखरोट तोड़ सकते हो तुम उससे, हाँ उसकी बुद्धि पे ऐसे ऐसे मार के, कि बट और कुछ वो कर नहीं पाएगा वो ज्यादा। उसको, तुम उसकी बुद्धि पे अखरोट तोड़ रहे हो, हम्म, अखरोट मार के, हम्म, वो उसको एज ए सिल्वर लाइनिंग की तरह देखेगा कि दिस इज हाउ यूजफुल आई एम टू द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट कि अ मैं पैनी किसी बुद्धि, काम आ गया। हाँ दैट इज व्हाट अ पैनी हम्म, बुद्धि इज। तो ऐसा आदमी चिजैल होता है। हाँ, मोर और लेस। हाँ हमने किसको बोला था चिजैल? मेरे को याद नहीं, बट ये है ना, फिर जनरलाइज्ड एक क्लास ऑफ पीपल बन हाँ जाता कुछ फिर। कोई तो क्लास चीजें, एज इन सोशियो इकोनॉमिक कोई क्लास तो नहीं। हमने वीडियो देखी थी हाँ, जिसमें ना कोई चीजें चीजें बोल रहा था बार बार चीजें को, ठीक है, और हमने ना उस इंसान को चिजैल बोला था। मेरे को हल्का हल्का तो याद आ है रहा ना, है, कौन था? लॉर्ड रजत। नहीं यार वो चिजैल नहीं है वो, लॉर्ड रजत अलग किस्म के इंसान है। यूट्यूब पे ही थी फिर ये वीडियो।
अच्छा ये सारे नाम मैं बीप करूंगा। हाँ 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 जब था क्या याद नहीं भाई, तो मेरे को नाम ही नहीं याद। नहीं पता कौन है फिर नहीं तू नहीं दिखाई थी ये वीडियो और मैंने ही फिर दिखाई मैंने थी, बोला फिर था आपने कि चिजैल बोला था पर हम हाँ बड़ा हंसे थे उस बात हाँ पे। सौरभ जोशी तो नहीं था? हो सकता हो है। सकता है आई सौरभ थिंक। जोशी था। सौरभ जोशी वही है ना मोदी जैसा दिखता है। हाँ सौरभ जोशी हो सकता है, या उसका कोई ऐसा पहना ऐसा कोई भाई। हाँ उसके 3 भाई हैं यार, एक तो उसका ना, तो दिस फॉर एवरीवन, सौरभ जोशी जो है, तो सौरभ जोशी के ना भाई सेंसर कर दियो ना। सौरभ जोशी के ना 3 भाई हैं, सौरभ, साहिल, तो मुझे क्यों याद है ये सब, बट सुनो मेरे को नहीं याद। मुझे याद है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को आई एम याद है। प्योर। सौरभ, साहिल, पीयूष और कुणाली, ठीक है, उसको कुणाली, कुणाली, हाँ ये कुणाली मेरे को पता है। ठीक है, कुणाली, पीयूसी, हाँ साहिल और सौरदा, हाँ ठीक है, सौरदा। हम्म। तो एक दिन ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, डेली व्लॉगिंग करता है सौरभ भाई हमारे। तो जो कुणाली है वो कुछ तो ऐसा बोल रहा था, बच्चा है छोटा सा, वो कुछ तो ऐसा बोल रहा था कि मेरे को याद आ रहा है वो। कि ये काला है, ये सफेद है, हाँ ठीक है। हाँ उसको बोलते चाय पी ले, कहता चाय नहीं पीता मैं, क्यों, काला हो जाऊंगा। तो काला होने में क्या खराबी है, सौरदा ने पूछा कुणाली से, ठीक है। कुणाली ने बोला काला क्यों ना है, गोरा होंगे, ठीक है। सौरदा ने कहा कि ऐसे नहीं बोलते। तो सामने से कुणाली, उसने कुछ बात हुई उनको, सौरदा ने बोला ऐसे नहीं बोलते। कुणाली सामने से कहता क्या यार सौरदा, काले को काला और सफेद को तो सफेद ही बोलेंगे ना। एंड वाई टू विच सौरदा रिप्लाइड, ठीक है, एंड कट, ठीक है, इंस्टेंट वीडियो कट एंड वी मूव टू जस्ट अनदर कॉन्टेक्स्टलेस हाँ। डिफरेंट कॉन्वर्सेशन भाई। मतलब उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इनमें असली में तो सबसे डेवलप्ड सबसे छोटे वाला है कुणाली। एक और वीडियो थी इसकी, स्पाइडरमैन देखने गया था, कोई सी तो स्पाइडरमैन देखने गया था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ही देखने गए थे ये इसके पापा कहते हाँ इससे अच्छे तो हमारे ब्लॉग होते हैं। इन्हें पूरी स्पाइडरमैन देख ली भाई, उसके रिव्यू में डिस्कस कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हमें तो कुछ पूरी 100 गालियां दी, 100 गालियां देके बोला हमने पहली 2 नहीं देखी हुई ना। रियल भाई, और फिर ये वीडियो का है ना लिंक डाल दियो और डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके पापा कहते इससे तो बढ़िया अपने ब्लॉग होते हैं यार, हाँ ऐसे करके मैं कहा डैम। भाई, एक तो है ना इंटरनेट पर्सनैलिटी से इतना डिटैच हो गया हूँ मैं, हाँ ऐसा जब से कॉलेज में वापस घुसा इन द हूँ। पास्ट 1 ईयर ही। हाँ कि अभी भी मेरा मतलब फ्लाइंग बीस्ट को जानता हूँ मैं, मतलब कई लोग नहीं सभी जानते हैं जानते हैं उसको। भाई। मतलब मैं उसको ऐसे जानता हूँ कि अगर तू मेरे को बोलेगा टॉप 3 कलेशी पर्सनैलिटी बताओ तो मैं उसमें डाल दूंगा। ही इज नॉट टॉप 3, इज नॉट दैट रेलेवेंट। हम्म बट जब मैं जान रहा था, जब मैं इंटरनेट देख रहा था, तब वो हम्म उसमें था कि हाँ भाई एलएलबी करने जा रहा हूँ मैं बुलेट पे। बुलेट पे। उस टाइम के बाद से भाई डिस्कनेक्ट सा हो गया इंटरनेट से अरे ना। वो तो बहुत पहले की बात है, हाँ ऐसा आई थिंक, हाँ हाँ। है ना। मैंने तो ऐसे आउट ऑफ टाइम ही देखा था वो व्लॉग। मेरे अच्छा को बस वो एक कोर मेमोरी बन के छप गई थी वो, फ्लाइंग बीस्ट आ रहे हैं भाई कॉलेज में वैसे वो। कितनी अजीब बात है कि वो गया पढ़ाई करने कॉलेज में निकाल और दिया, पूरी निकाल दिया। कुछ तो था उसने पूरी थोड़ी करी है। उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी ना। तो क्या हुआ था कि हम्म। लॉ वॉ कर रहा है, ठीक है, बढ़िया एकदम। उसकी जो वाइफ है उसने सोचा बर्थडे पार्टी थ्रो करूंगी हाँ नोएडा मेट्रो में कहीं में, था ना मेट्रो स्टेशन। में हाँ तब मेट्रो बुक हो रही होने की सुविधा थी हम्म नोएडा में, या कहीं पे कहीं तो थी। हम्म। तो सोचा हाँ सरप्राइज देंगे। सरप्राइज इनको मिल गया कि फ्लाइंग बीस्ट की बर्थडे पार्टी पे बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, इनने क्या कंट्रोल ही नहीं हो रहे। तो फ्लाइंग बीस्ट को पुलिस पकड़ के ले गई कि तू बेंचोद है कौन। ठीक है, कि ये करा क्यों जब तुम्हें पता था कि ही हैज अ बिग फॉलोइंग, हाँ है ना, एंड बिग मतलब एज इन। नहीं 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 नंबर्स, एंड राइटफुली सो, हाँ टू एन एक्सटेंड मेहनत करी है उस आदमी ने। भाई इसका मतलब वैसे चौंकी हाँ मतलब मतलब हाँ, बफ, बफ बफ हाँ। ठीक है,
बहुत मेहनत करी है उस आदमी ने फॉर हिज यूट्यूब चैनल, 2-3 यूट्यूब चैनल चलाए हाँ है ना, 2-3 बच्चे पैदा करे, बहुत मेहनत करी है। बच्चों से ही कंटेंट निकलवाया वही भाई, तो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ज्यादा। तो क्यों ना करें व्लॉग। क्यों ना करें व्लॉग। ओ यार वो इतनी ट्रॉमेटिक वीडियो है यार, वो इतनी ज्यादा मेरे नहीं दिमाग में आ गई थी वो, मैंने बस बोली नहीं थी क्यों ना करें ब्लॉग। मैं बस अपॉर्चुनिटी देख रहा था, ये कहाँ मैं पता है प्लग इन मेरे करूं। को, पता अब है। हम मूव ऑन कर सकते हैं, फ्लाइंग बीस्ट का टॉपिक खत्म हो चुका है। नहीं नहीं ये नहीं, बट एक जोक था हमारे पास। पर उसको ले गई यार पुलिस, मतलब कि पता होता है ना एक इंसान को इतनी बड़ी आइडिया फॉलोइंग तो है तो रहना चाहिए, लोग हाँ आ सकते सेल्फ हैं अवेयर ज्यादा। रहो। हाँ, क्यों नहीं थे सेल्फ अवेयर? मतलब मैं तो ये जेन्युइनली जानना चाहता हूँ भाई कि होना चाहिए था उसको सेल्फ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि क्यों नहीं होगा एक आदमी सेल्फ अवेयर फॉर पीआर? भाई उसके लिए तो सरप्राइज ही था ना, उसकी बीवी को पता होना चाहिए था, या फिर मेरे को स्टोरी गलत पता है, मतलब वो मैं यार क्या उसके बोलूं। लिए मतलब, हाँ दूर से तो ऐसा ही दिख रहा था कि उसके लिए सरप्राइज है सॉरी, हम्म। मगर पता होगा उसको भी। बहुत बड़ी पीआर टीम होती है आजकल इन्फ्लुएंसर्स की। भाई काम किया है मैंने ना, इतना नहीं होता। यार काफी बड़ी, काफी इन्फ्लुएंसर अब, काफी कईयों की होती वो है, ठीक फ्लाइंग है। बीस्ट भी है ना। हाँ वैसे ये भी है, मतलब उस स्केल पे हाँ मतलब यू डू गेट टीम्स, एग्जैक्टली। बट इन जनरल भाई। क्योंकि देखो इंडिया इज अ वो, हम्म इंडिया इज अ हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी, हम्म है ना, थ्रू एंड थ्रू। हम्म वी वर्शिप आवर क्रिकेटर्स, वी वर्शिप आवर celebrities, we worship our startup owners, हम्म है ना। Recently a lot of people have been worshipping Vijay Mallya, हम्म and we worship our now YouTubers and हम्म। influencers. So they are bound to have big teams after a certain point. हाँ फिर मतलब वो होता भी है, मतलब यू डू नीड अ बिग टीम वंस यू क्रॉस अ सर्टेन स्टेज ना, तो मैनेज नहीं हो सकता है हाँ तुम्हारा। एग्जैक्टली वही, दैट इज क्योंकि वो मैं अभी कह रहा जैसे हूँ। बट नहीं, इट इज नॉट अबाउट, मतलब वो है ना यार कि you need a big team हम्म in this scenario of India, हम्म, not everywhere. क्यों। हमारे क्रिकेटर्स हम्म एक मैच खेलने के बाद, टेस्ट मैच के डे 2 खत्म करने के बाद लोकल मेट्रो से ट्रैवल करके घर नहीं जा सकते अपने, हाँ वो है तो, ना। बट फुटबॉल प्लेयर जा सकते हैं। फुटबॉल प्लेयर जा सकते हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट इज जस्ट एज बिग, इट इज द आर यू होम ऑफ क्रिकेट सर। तो सर इट इज प्रीटी बिग, इट इज प्रीटी आई एम बिग, जस्ट बट सेटिंग। इज इट इंडिया बिग? मैं आई डोंट एक थिंक सो। एग्जांपल देने वाला हूँ हाँ ना आपको। हाँ हाँ स्टुअर्ट ब्रॉड हाँ और जिमी एंडरसन, हाँ उनके दो सबसे बड़े बॉलर्स, हाँ। डे 2 डे 3 खत्म करने के बाद मेट्रो पकड़ी और घर जा रहे थे। तो वही तो मैं कह रहा ठीक हूँ, है, दैट इज अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि दे आर जस्ट एज बिग एज probably सुनील छेत्री इज फॉर फुटबॉल इन इंडिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं वही कह रहा हूँ, सुनील छेत्री भी मेट्रो पकड़ के जा सकता नहीं जा सकता, है भाई। नहीं जा सकता। उतना फेमस भी नहीं है सुनील छेत्री। ही इज फेमस, पीपल नो हिज नेम। आई डोंट थिंक पीपल रिकॉग्नाइज हिम दो। नहीं बट यार द थिंग इज, ब्रैडली कूपर सड़क पे घूम रहा होता है, वॉक कर रहा होता है। ठीक है, ठीक क्योंकि है, उधर क्या है, उधर एक बहुत ही मैं कह रहा हूँ हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी नहीं यूनिक है। चीज है, सिविक सेंस करके। वो थोड़ा सा है ना अरे उनका, नहीं यार, खेल इट जाते इज हैं वो। अबाउट नॉट बीइंग इन अ हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी। हाँ तो भाई वही तो, कि अब अगर भाई बंदा चल रहा है उसको रहने दो, हाँ, ये नहीं है इधर। द ओनली, इधर इफ यू नो समबडी, तो इट इज अज्यूम्ड कि ये भी मेरे को जानता ही होगा, और वो पैरा सोशल रिलेशनशिप वाली जो चीज है वो यहाँ ठीक से प्ले आउट नहीं होती। हाँ जो बहुत सारे, अब पता है मुझे ना बड़ा वो लगता है कि जैसे काय सिनेट हम्म कैन डू अ 24 आवर स्ट्रीम जिसमें वो घर के बाहर भी, 48 आवर 72 आवर स्ट्रीम जिसमें वो घर के बाहर भी जाएगा, हम्म सब करेगा, है ना। हम्म और हाँ कुछ लोग होंगे जो उससे आके मिलेंगे डेफिनेटली, वो चले जाएंगे, है ना। या फिर कुछ लोग मतलब ऐसे काफी लोग होंगे जिनको पता होगा वो कौन है, मगर वो उसके पास नहीं जाएंगे, एज इज वेरी विजिबल इन हिज
पब्लिक स्ट्रीम्स, जब वो सड़क पे घूम के कर रहा होता है, आई कांट से द सेम फॉर आवर स्ट्रीमर्स हियर. मतलब लेट्स जस्ट से काई सिनेट इज द बिगेस्ट ट्विच स्ट्रीमर, ठीक है. लेट्स से कैरी मिनाटी टुमारो. उसका तो फैन बेस रेबिड है ना भाई. रेबिड वो मत तो बोलो यार, रेबिड. बट नहीं मतलब बहुत मैं वो कह रहा हूँ कि हाइपर मैं एक कह रहा हूँ कि फैन एक बेस. पॉइंट आता है जब आपका फैन बेस रेबिड हो जाता है. हाँ, बट नॉट और नेसेसरली. वो चीज जो है ना, हाँ, वो एक हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी होने की वजह से ही है. अर्पित बाला है, उसने वो वाला जो जोक है हम तो ऐसे ही हैं, उसने जिन लोगों के लिए वो जोक बनाया था ना, जिन लोगों पे रादर वो जोक बनाया था, ही वाज नॉट लाफिंग विद एनीवन, ही वाज लाफिंग एट समवन, है ना. तो जिन लोगों पे उसने वो जोक बनाया था, उन लोगों ने वो जोक क्लेम कर लिया. हाँ, तो यही होता कि है. हम ये तो ऐसे ही हैं. तो वो तो होगा ही ना भाई. अगर And तेरे पे कोई हंसेगा एक तो मिनट, तू बस ओन अप करने लग जाएगा. एक मिनट, बस एक मिनट. एंड दे डिड नॉट जस्ट ओन्ड इट अप, उन्होंने वो ले लिया विद नॉट कि हम तो ऐसे ही हैं, कि भाई हमारी बात हो रही है. ठीक है, यो स्पॉटलाइट. हाँ. और ये बंदा हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. हाँ. ठीक है. सो अर्पित बाला बिकेम दैट कि अब बाहर मिलता है अगर उसी एक क्राइटेरिया के लोगों को अर्पित बाला, तो वो आके उसे बोलते हैं भाई अपने ढंग में कुछ बोल के दिखाओ यार. वो वीडियो देखी आपने जिसमें वो बंदी पीछे गायब हो जाती है. कि भाई अपने ढंग में कुछ. एंड भाई ही इज आल्सो वेरी वो उसमें कि पैसे लगते हैं बोल के वो चला जाता है. बट एकदम से एक उसका वो हो जाता है कि ये कहाँ आ गया मैं, क्या चल रहा है भाई. रिशु था पीछे, वो भी साइड हो जाता है. तो वो वाली चीज है कि इंडिया इज अ वेरी ह्यूजली हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी. और यहाँ अगर कोई माइन्यूटली फेमस भी होता है ना, तो उसका एक थोड़ा सा रेबिड फैन बेस बन ही जाता है. और मैं कह रहा हूँ ये सैड है. अब अगर आप वैसे देखो फुटबॉलिंग टर्म्स में, तो जो टॉप पे है ना, टॉप पे मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, पीटर चेक भी नहीं बोलूंगा, मैनुएल नॉयर कह लो चलो फॉर अ गोलकीपर. ठीक है, आंड्रेस इनिएस्टा, दे प्रोबेबली कांट गो आउट इतना like normal people. But then there are other players who can. Jude Bellingham, ओनाना. ओनाना भी मतलब ओनाना कांट गो आउट, उसको ओनाना मार देंगे लोग भाई. आई फील देयर इज अ स्पेक्ट्रम कि तुम दोनों तरफ पिटोगे. यू हैव टू स्टे इन द मिडिल. ओनाना इज रिप्रेजेंटिंग द अदर साइड, है ना. भाई वैसे क्या है यार, आंद्रेस ओनाना क्या पागल आदमी है यार. हाउ डिड मैन मतलब हाउ डिड मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसाइड कि हम इसको साइन कर लेते हैं, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया. एक है ना बंदा है मैकरोनी करके, या पता नहीं कुछ ऐसा मार्करोनी, मार्करोनी, मुक्तेश. हाँ, उसने बनाई थी भाई वीडियो, द सर्कस कॉल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड पार्ट 1 और फिर आई पार्ट 2. और एरिक भाई टेन हैग के जाने के जस्ट पहले आई थी. हाँ, और भाई ये बंदे की मैं वीडियो देखता हूँ ना, अब मेरे को पता है भाई कि मैंने कर दिया गलती. हाँ. सपोर्ट करके थोड़ा सा. अरे बट अब तो आ गए हैं, अब चेंज नहीं करना है. अब तो आ गए हैं भाई. तो मैं कह रहा हूँ वी आर टू डीप इनटू दिस शिट. तो अब जब 10 साल बाद जब फीफा 36 में जब गोटेड टीम बनेगी तब तू देख. बट यार यूनाइटेड साइन में थायस कूनिया, मुझे तो मजा आया, बढ़िया साइनिंग है भाई. तो तुक्के तो चली जाएंगे ना कभी तो. देखो, अरे बट ये है यार, देखो क्रेडिट ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा क्रेडिट नहीं देना. कुछ तो ना वो है जो अभी रोनाल्डो ने भी बोला ही था कुछ दिन पहले कि ऑर्गेनाइजेशनली प्रॉब्लम्स है. मतलब इफ यू सी, तुम कितने कोचेस, एरिक टेन हैग इज नॉट अ बैड कोच. उसने आईएक्स के साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए. आईएक्स में था ना वो बिफोर यूनाइटेड, एज फार एज आई रिमेम्बर. ये रूबेन एमोरिम ग्रेट कोच भाई. उसने लिटरली गोइकेरेस को डेवलप करा है.
स्पोर्टिंग में। दिक्कत ये नहीं है ना कि ये लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो भी है दिक्कत। दिक्कत है द बार ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट कि अरे यार द बार ऑफ परफॉर्मेंस क्या? अरे यार क्यों? अरे स्ट्रीम ऑफ थॉट छूट गया एकदम से बोलते ही। गाली देने की वजह से? क्यों? ऐसे ही भाई हो गया। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि वोकैबुलरी फ्लेक्स करी जाए आज, बट वो नहीं किया मैंने। इट्स अ परफॉर्मेंस आर्ट, इट्स अ परफॉर्मेंस आर्ट। तो मतलब द बार ऑफ परफॉर्मेंस इज सेट बाय सर एलेक्स फर्ग्यूसन। तो अब तुम भाई उस बंदे के सामने किसी को भी कंपेयर कर रहे हो, दे विल फॉल शॉर्ट। और फिर बट नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम ना कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन, द प्रॉब्लम इज कि अब बहुत सारे लोग फुटबॉल देख रहे हैं सोशल मीडिया से, हाँ है ना? सर एलेक्स फर्ग्यूसन was a Manchester United manager for how many years बताओ? 13-14 ज्यादा ही, बहुत ज्यादा उससे। हाँ। ठीक है, 13-14 तो क्रेजी कर दिया था। हाँ 13-14 तो ईयर्स तो 2000 में तो प्रीमियर लीग बनी है। हाँ उससे मतलब प्रीमियर लीग, उससे पहले तो इंग्लिश वो थी ना, वो चैंपियनशिप या कुछ नाम था बोल उसका। देते हैं कुछ भी भाई, कौन ठीक सा है, फैक्ट चेक करेंगे हमें। वैसे मतलब तो उसके भी पहले से हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन। ठीक है, I think he became a United manager in the 80s. But let me check. हो सकता है भाई। यूज द प्रोडक्शन टैबलेट प्लीज। Production tablet. दिखा पहले स्क्रीन पे तो दिखा, ऐसे कैसे प्रोडक्शन टैबलेट। When did Alex तो भाई दिक्कत वही है ना कि अब भाई तुम कंपेयर कर रहे हो जिस आदमी से। हाँ, November 6, 1986 he joined Manchester United। ठीक है, और वो बहुत ही रीबिल्डी स्टेज में ज्वाइन करा था एंड ही बिल्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत साल उनको मैनेज करा, इसीलिए एक वो बना। ठीक है, कि वो एलेक्स फर्ग्यूसन है जिसके आगे सर, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम देना जरूरी है। अब जैसे स्पर्स है, ठीक है, अ बिग स्पर्स फैन, स्टिल द टॉप सेकंड क्लब ऑफ माय लाइफ। ठीक है, फर्स्ट हाँ यहाँ पे भी नहीं है, फर्स्ट इज मैड्रिड। ठीक है, तो अब स्पर्स में भी मुझे ये सेम चीज लगी कि 17 साल के बाद एक मेजर ट्रॉफी जीते हैं। हाँ, दे केम 17th इन द लीग। ठीक है, बट आगे पोस्टेकोग्लू को वो कर दिया सैक कि 17वें आए हैं। अरे भाई 2 साल 3 साल बाद लोग ये याद भी नहीं रखेंगे तुम 17 थे। लोग ये याद रखेंगे कि यू वन अ यूरोपियन फकिंग ट्रॉफी, नॉट कम्युनिटी शील्ड, नॉट एफए कप, यूरोपा लीग जीत गए उस मैनेजर के अंडर, और उसे निकाल दिया। हाँ, ब्रेनन जॉनसन से गोल मरवा दिया उसने। ब्रेनन जॉनसन कौन है? ठीक है, एग्जैक्टली, आई डोंट नो वही, उसने उससे गोल मरवा दिया, उसको सैक कर दिया। वो जो है ना पागल डेनियल लेवी, क्या नाम है उसका, जो स्पर्स का एक्चुअल वो है ओनर, इतना बेवड़ा है ना, मुझे तो सही में इतनी इरिटेशन होती है ना उससे कि भाई कैन यू नॉट मेक गुड डिसीजंस फॉर वंस, एंड इफ यू कांट हायर पीपल अंडर यू टू मेक गुड डिसीजंस। भाई वो भी एक डिसीजन हो गया ना फिर। हाँ, वो भी कैसे तो लेगा? सोच के सांस लेता होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। जिस वक्त कुछ ज्यादा करना, एक्स्ट्रा करना, टाइप करना पड़ रहा है, सांस लेना भूल गए, प्रॉम्प्ट डाल रहा है, हाँ, गिर गए जमीन पे। फिर अचानक से याद है, अच्छा जिंदा रहने के लिए तो सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब हाउ कैन यू सैक आंगे पोस्टेकोग्लू? मुझे तो भाई मैं इतना फुटबॉल देखा नहीं है जितना तेरे को लग रहा है ना। अब यूनाइटेड फैन भी तो हो, यूनाइटेड तो हारी गई यूरोपा लीग, स्पर्स से हार गए, बताओ। इतना क्लाउन वर्सेस क्लाउन मैच था ना। टू रिटार्ड्स फाइटिंग, स्टॉपेबल ऑब्जेक्ट वर्सेस मूवेबल फोर्स। भाई देखा था मैच? नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। कुछ मैं नहीं हुआ, नहीं देखता भाई, कुछ मैं पूरे देखता ही मैच नहीं में हूँ। कुछ मैं हुआ ही कभी नहीं। अगर जैसे कोई एडिट डाल दे तो मैं देख लूंगा हाईलाइट का। कोई एडिट ना आए, फीड पे ना आए, मेरे को पता ही नहीं मैच हो रहा है, देखना ही नहीं, फीफा खेल लेंगे खुद ही, खुद इतना खेल ठीक है। लेंगे। यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स, उसमें जीत गई यूनाइटेड, उसमें जीत रहे हैं पहले 15 मिनट्स। उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट 15 नेक्स्ट मिनट्स
तो ये वो तो है। फिर ऊपर वाला ही है जो देता है ना, क्या हाँ होगा नेक्स्ट 15 मिनट्स में तो। हाँ, बट वी वर डिस्कसिंग अ हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी। हम्म तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरा ये हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी वाला पॉइंट बोलने का पर्पस ये है हम्म कि इन्फ्लुएंसर्स को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है। मतलब इन्फ्लुएंसर जात ही नहीं है जिसको तुम सीरियसली लो, क्योंकि उन्हें इतना आता ही नहीं है। भाई बस वही है ना कि वो बोल दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हो गया। रेडियो के टाइम से ही हो रहा है ये तो, जो बोल रहा है उसकी सुन रहे हैं, हो रहा है वो। इतना क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट समथिंग दैट द पब्लिक कैन डू। अरे यार, दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक अबाउट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ फाइन। व्हाई आर यू टर्निंग देम इनटू हीरोज? देयर आर अ लॉट ऑफ सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हम्म which have big influencers, हम्म है ना? They are not turned into heroes. मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसे कोई सुन रहा है तो वो हीरो क्यों है? Why is it अब वो नकुल ढूल है, उसने ना एक बारी बोट को गाली दे दी थी, जो बोट ब्रांड है ना देखी है मैंने, ईयरफोन्स ये का। स्टोरी देखी है पूरी ना। हाँ हाँ, तो उसके आ गए डीएम्स में कि वो खरीद लेगा तेरे को। अबे तो खरीद ले, तुम उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे जेन्युइनली ये समझ नहीं आता कि कुछ आर यू दिस जॉबलेस? हाँ भाई, वो तो है ही। मतलब पीपल आर जॉबलेस लिटरली। पीपल आर आई मीन, जॉबलेस लिटरली, अग्रीड, बट थिंक फॉर योरसेल्फ ना फॉर वंस। कि मेहनत है। द सोसाइटी जिसके इंडिविजुअल्स डोंट थिंक फॉर देमसेल्व्स, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं, डोंट कोट मी ऑन दिस, आई थिंक दैट द पीपल of a society where individuals don't think for themselves will always find someone to turn them into a hero. मतलब एक हीरो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। फिर क्योंकि देख बचपन से भी तो वही है ना कि द अपब्रिंगिंग हैज ऑलवेज बिन कि वैसा बन सकते हो, वैसा बन सकते। एक एक हमेशा एक सक्सेस स्टोरी फीड करी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में अलग कुछ हो रहा है, बट एक तेरे को दिखा दिया कि भाई देख, पढ़ लिख के कोडिंग सीख ली, इलॉन मस्क कहाँ पहुंच गया, देख उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जेफ बीजोस बन गया, भाई देख अमेजोन खड़ी कर दी उसने। तो एक बस वो रोल मॉडल दे दिया है टू सॉर्ट ऑफ कीप पीपल अंडर दिस स्ट्रक्चर, टू प्रोपगेट दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वरना इफ यू डू नॉट हैव दिस, तो फिर वही बात आ जाएगी कि रूह अफ़ज़ा मिला रहे हैं कॉफी में, एनार्की कर रहे हैं, है ना? तो एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए तुम्हारे को हर किसी का फ्री थिंकिंग नहीं ले सकते हो। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। दिस स्टिल डज नॉट आंसर माय पॉइंट, आंसर माय क्वेश्चन कि हीरोज क्यों बना रहे हो? क्योंकि वही ना कि अगर तू यही तो कह रहा है कि अपने लिए सोचो, खुद से सोचो एक मैं बार। ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने जो पॉइंट बोला ऑफ अ स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट्स इन मल्टीपल सोसाइटीज, हाँ है ना? द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टेलिंग पीपल कि इलॉन मस्क ने इंजीनियरिंग पढ़ी, कोडिंग करा, अब देखो कहाँ पहुँच गया है, इस टेलिंग कि अगर यही चीज़ तुम अपने लिए करोगे तो तुम भी कहीं पहुँच जाओगे। वहाँ नहीं पहुँचोगे तो भी कहीं पहुँच जाओगे, ठीक है? अब द प्रॉब्लम इन दिस इज कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। फर्स्ट, द प्रॉब्लम विच आई हैव इज कि ये तो मल्टीपल सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर थ्रू ऑफ अ स्ट्रक्चर रीइंफोर्स्ड थ्रू सक्सेस, थ्रू द आइडिया ऑफ सक्सेस, ठीक है? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसान उस आइडिया ऑफ सक्सेस के ज्यादा करीब है तुमसे, है ना, वो तुम्हारा हीरो क्यों है? वाई
बहुत ही छोटी चीज, व्हाई इज एन AIR-1 अ हीरो? क्योंकि वो मेहनती है, हाँ उसने अपने लिए मेहनत करी, है ना? तुम भी अगर मेहनत करोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है? मतलब मेहनत का कॉन्सेप्ट इज सुपरसीडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिपिंग अ हीरो इन दिस सोसाइटी। क्योंकि दैट इज इजियर। वही मैं एग्जैक्टली मेरी हाँ। दिक्कत ही वो है हाँ कि ये कि क्यों why है। why are people falling to the easier? वो तो वो गिरेंगे इजियर उस पे, फिर तो ये बहुत ही वो बन जाएगा ना यार, इवेंचुअली इट विल, इज दिस अ बिग पॉपुलेशन प्रॉब्लम? It might be। कि इसके अलावा और भी चीजें हैं ना भाई। देयर इज अ रिच कॉलोनियल पास्ट दैट वी हैव हैड, जो कि आज के टाइम पे और कंफ्यूजिंग हो गया है, या क्योंकि रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन अ थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हो रहा है, नहीं नहीं, हमेशा से ही चलता आ रहा है। इट हैपेंस, रीराइटिंग तो ऑफ हिस्ट्री हैपेंस एवरी 5 years। समझने में समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह हाँ रहा हूँ। हाँ ठीक है, एंड इट अग्रीड। हैज बीन हैपनिंग ever since the first set Even of before 5 that, years happened। even before that, I मैं am तो saying। एक इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ever since the first set of 5 years happened, rewriting of history has happened almost every 5 years। almost we get has happened every 5 years। हाँ हाँ। तो एक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को समझने का चांस ही नहीं मिल रहा है सबको। प्लस व्हेन यू कंसिडर थिंग्स लाइक मोस्ट ऑफ इंडिया does not have access to the sort of literature, the sort of education that we would want people to have free thinking। yeah That is a problem। हाँ भाई एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है हाँ अभी, एंड बाय अभी आई मीन पूरे ऐसे इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में बेसिक फैसिलिटीज के लिए ही बहुत फाइटिंग रही है। तो ऐसे टाइम पे यू कैन नॉट आस्क समबडी कि यार तू रोटी के बारे में छोड़, तू ये सोच कि तू ये 2 किताबें पढ़ लेगा तो तू कितना स्मार्ट लगेगा। दैट डज नॉट सेल। अगेन भाई, क्योंकि तू दिमाग नहीं लगाएगा, यू कैन नॉट। हीरो रोटी के बारे में छोड़, तू ये 2 किताबें पढ़ लेगा तो कितना स्मार्ट हो जाएगा। हाँ रोटी के बारे में सोच के भी तो वही, मतलब 2 किताबें पढ़ के हीरो थोड़ी वर्शिप कर रहा है वो। 2 किताबें पढ़ के हीरो वर्शिप नहीं कर रहा है, बट 2 किताबें पढ़ के फ्री थिंकिंग कर रहा है। मेरा पॉइंट वो है कि फ्री थिंकिंग तो वो रोटी के बारे में सोच के भी कर रहा है। नहीं, हाँ, नॉट नेसेसरली। फ्री थिंकिंग ही है। इट इज अ फ्री थिंकिंग। कैसे? खाना खाना हाँ is the most one of the most basic needs of the human body। हम शायद अलग अलग फ्री थिंकिंग की उस पे चल रहे हैं अभी। बताओ। मैं कह रहा हूँ फ्री थिंकिंग से मेरा मतलब ये है कि टू चूज समथिंग दैट गिव्स बेटर रिटर्न्स, एंड नॉट जस्ट कि अच्छा दिस इज इजी एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, इसलिए मेरे को ये कर लेना चाहिए। फ्री थिंकिंग वुड बी कि अच्छा पूरी दुनिया ये कर रही है, क्यों कर रही है, अच्छा ठीक है, और क्या मैं ऑप्शन है, फ्री ये थिंकिंग है। को थोड़ा वैसे लेके चल रहा हूँ कि बी अ लिटिल इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल अराउंड यू। फिर है ना? सिमिलर कि मतलब रादर लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, बी अ लिटिल इंडिपेंडेंट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल अराउंड यू। ठीक है। कि अगर तुम्हारे आसपास कोई सक्सेसफुल है, तुम्हें नहीं सोचने की जरूरत है कि वो तुमसे ऊपर है। वो एक अलग स्टेज पे है, तुम एक अलग स्टेज पे हो। ठीक है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हीरो तब बनता है आदमी। सुपरमैन क्यों हीरो है? क्योंकि सुपरमैन और पब्लिक की स्टेज इज ह्यूमन लाइफ एंड डेथ, है ना? सुपरमैन अच्छा। सेव्स देम, दैट्स व्हाई इज अ हीरो। ठीक है ना? है। बोट का CEO नॉट सुपरमैन, हाँ फेयर। डज नॉट सेव यू। है ना? डोंट मेक हिम अ हीरो।
but he gives you hope. Flying भी, hope is a different thing. सुपरमैन स्टैंड्स फॉर होप. अगर तू सुपरमैन के एग्जांपल पे जा मैं रहा है ये भाई, कह रहा हूँ सुपरमैन स्टैंड्स फॉर होप हाँ बिकॉज यू हैव सीन हिम एक्ट ऑन दैट स्कोप ऑफ होप, हाँ है ना. अब उसमें द स्कोप ऑफ होप दैट सुपरमैन वर्क्स विद इज सुपर ह्यूमन. हाँ But when you come back to the reality that we live in, so you see a person who has worked to sort of get to where they are, and that gives you hope कि शायद मैं भी काम करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा. But अब ये उसमें नहीं मैं अब कि मेहनत अगर नहीं कोई- कर रहा हूँ उसमें. अगर कोई ये सोच रहा है ना, हाँ मैं चाहता हूँ लोग ये सोचे, ठीक लोग है, ये सोच रहे This हैं is what but I उसमें want people to think. हाँ बट व्हाट पीपल आर, हो सकता है लोग ये सोच रहे हो, उनके मुंह से जो निकल रहा है ना, जो फिर रीइंफोर्स भी हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं बार बार, रीइंफोर्स होएगा, ठीक है, दैट इज कि भाई क्या बड़ा आदमी बन गया है ये, एंड इट स्टॉप्स देयर. why does it stop there? क्योंकि वहां तक सोचना यहाँ आसान पे है, वहां तक यहाँ बोलना तक सोचना आसान है, वहां हाँ. तक ठीक है कि आई सी माई सेल्फ इन हिम, इन द सेंस कि मेरी स्टोरी अभी वहां है जहां पे शायद इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी. ठीक है, तो हम दोनों का स्ट्रगल सिमिलर हो सकता है अगर मैं वो स्ट्रगल लूं तो. बट अगर मैं वो लूं ही ना और मैं वाइकैरियसली ये स्ट्रगल जीत लूं उसके थ्रू, तो अब बन गया हीरो. वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत है वो. गलत है, बट यू कैन नॉट चूज फॉर पीपल ना. I cannot choose for people. I can say it is wrong. ठीक है, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से ऐसे कि इट इज रॉन्ग टू सॉर्ट ऑफ वाइकैरियसली लिव थ्रू somebody else's story, but the only reason that this works कि तू इतना वाइकैरियसली किसी और के थ्रू जी सकता है इज बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव ऑलवेज बीन. मतलब सारी गलतियां तेरे को नहीं करने की जरूरत सीखने के लिए. कोई और कुछ गलती करेगा तू उससे सीख सकता है. यू हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक वाइकैरियसली, एंड दैट इज हाउ सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड बहुत टाइम से, और अभी भी वही हो रहा है. तो वही है ना कि किसी की गलतियों से वाइकेरियसली सीखना इज वेरी मच डिफरेंट देन किसी की सक्सेस में वाइकेरियसली नहाना. बट द फीलिंग इज द सेम ना. तो मैं तो चाहता हूँ ना अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप हियर इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन. बिग पॉपुलेशन, दिमाग सोचने की शक्ति अच्छी है, ठीक है, बॉडीज अच्छी हैं यहाँ पे लोगों की, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पर से कि अगर वो इस चीज़ के बीच का डिफरेंस समझ जाए और अपने बच्चों को भी समझाएं कि वाइकेरियसली किसी की गलती से सीखना और वाइकेरियसली किसी के सक्सेस में नहाना डेफिनेटली इन ईजियर शब्द है ना, इट वुड लीड टू अ मच बेटर रिजल्ट इन द फ्यूचर. कि अगर मैं अपने बच्चे को ये बताऊं कि यू मेक अ मिस्टेक एंड यू डोंट लर्न फ्रॉम इट, दैट्स बैड. ठीक है, यू मेक अ मिस्टेक एंड यू लर्न फ्रॉम इट कि यू डोंट रिपीट इट अगेन, दैट्स ग्रेट. यू सी समवन मेकिंग अ मिस्टेक एंड देन यू थिंक कि अच्छा ये गलती तो मुझसे भी हो सकती थी, ये गलती नहीं करूंगा मैं. लर्निंग दैट लाइक दैट इज सुपर गुड, मतलब उससे बेस्ट. ठीक है, ये अच्छा है, बट साथ ही साथ अगर आप ये सिखा रहे हो तो ये भी सिखाना जरूरी है कि जैसे लोग गलतियां करते हैं वैसे ही लोग जब कम गलतियों का मात्रा कम कर देते हैं और अच्छी चीजें बढ़ा देते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. यही चीज अगर तुम करोगे ना तुम भी सक्सेसफुल हो सकते हो. ये जो लास्ट लाइन है कि यही चीज अगर तुम भी करोगे तुम सक्सेसफुल हो सकते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉट टू द पीपल ऑफ अ सोसाइटी, एंड नॉट जस्ट द फर्स्ट थिंग कि क्योंकि इसने गलतियों की मात्रा कम कर दी इसलिए ये सक्सेसफुल हो गया. क्योंकि दैट इज जस्ट सेइंग द इजियर पार्ट कि हाँ कम गलती करोगे तो हो जाएगा सॉर्ट, मगर तुम्हें भी कम गलती करनी है उतना सॉर्टेड आउट रखने के लिए. ठीक है, अब दिक्कत इसमें बस ये है हाँ
कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट जनरलाइजेबल. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. तू किसी को बोल दे कि हाँ भाई, पीपल विल रियलाइज कि अच्छा मैं भी अगर कम गलती करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ. बट वो But- टफ है ना उनके लिए एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट योर वर्क दैट गेट्स यू सक्सेस. है ना. तेरे को क्या लग रहा है कितने लोग हैं जो आज की डेट में अभी लाइक राइट एट दिस टाइम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे? नहीं है, बहुत कम होंगे. बहुत कम होंगे. आई वुड से कम 20-30 लोग तो होंगे ही. हाँ तो 20-30 इज अ स्मॉल नंबर. 20-30 इज अ स्मॉल नंबर, बट अस एक्सपेक्टिंग कि हम उन 20-30 से ऑलरेडी बहुत बेटर हैं एंड वी हैव अ चांस टू सक्सेस विच इज बेटर देन देयर्स डज नॉट होल्ड ग्राउंड. हाँ बट है दिस ना. इज नॉट व्हाट आई एम क्योंकि सेइंग. अरे लेट मी बिल्ड माय पॉइंट ना. हाँ बिल्ड. तो बट व्हाट डिफरेंशिएट्स इज कि इस एक रिकॉर्डिंग के बाद यू विल स्टार्ट टू वर्क फॉर अ डिफरेंट एपिसोड. फिर एक और एंड इवेंचुअली यू अज्यूम कि हाँ अगर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा तो शायद द पॉडकास्ट ब्लोज अप एंड पीपल विल स्टार्ट टू लिसन टू इट. हाँ. कितने लोग हैं जो ये भी कर रहे हैं? क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका मतलब बहुत छोटे आर्टिस्ट जिनका बहुत क्रेजी बैकलॉग है. दे हैव अ वेरी क्रेजी बॉडी ऑफ वर्क, बट उनको कोई सुन नहीं रहा है या उनको कोई देख नहीं रहा है, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा. पेंटिंग में दिस इज इवन वर्स. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु पेंट, बट देर आर नॉट अ लॉट ऑफ MF हुसैन्स, देर आर नॉट अ लॉट ऑफ पिकासोज. क्यों? क्योंकि देर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल. यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. अब जैसे टेस्ला और एडिसन वाली डिबेट है, टेस्ला डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग apart from the fact that he let his ideas be stolen. मतलब this is a very oversimplification of the entire story, but मतलब एक बार ही बोल ही दो ना स्टोरी. फॉर मतलब द पॉइंट स्टोरी बस यही है कि एडिसन ने बहुत कुछ इन्वेंट किया, बट एक्चुअली एडिसन ने नहीं किया, उसने टेस्ला के आइडियाज चोरी किए. यस. तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ नुआंस आल्सो इन द स्टोरी. वो पढ़ लेना भाई. तो उसमें वही है कि इट इज नॉट दैट टेस्ला ने काम नहीं किया या उसको ये नहीं पता था कि वो कम गलतियां करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा. ही इज मॉडरेटली फेमस. आई वुड नॉट से ही इज एडिसन लेवल फेमस. ही नेवर वाज एडिसन लेवल फेमस. अभी हो रहा है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट टेस्ला हैज डन. इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंपनी. है ना. तो द पॉइंट इज कि सिर्फ कम गलती करने से सक्सेस भी नहीं मिल रही है ना लोगों को. नहीं. सी द थिंग इज दैट इज नॉट द करेक्ट एग्जांपल टू टेक. ठीक है. व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज वी आर इन वेरी डिफरेंट टाइम्स. अच्छा. टेस्ला और एडिसन के टाइम पे सक्सेस तक पहुंचने के लिए उतने ऑप्शंस नहीं थे जितने अभी हैं. दे डिड नॉट लिव इन द एज ऑफ द इंटरनेट. ठीक है ना. बट एट द सेम टाइम क्योंकि इंटरनेट की एज में होने की वजह से हमारे पास चीज़ों की भरमार है जो हम देख सकते हैं. उसकी वजह से हीरो वर्शिपिंग होने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है ना. विच इज़ वाई देयर आर. पहले क्या होता था, एक सेलिब्रिटी होता था, एक माइक्रो सेलिब्रिटी होता था. नाउ देयर आर भैंचो नीश माइक्रो सेलिब्रिटीज. नैनो माइक्रो का नीश. ठीक है. तो लोगों के लिए वाइकेरियसली एक रिजल्ट एंजॉय करना is being made easier and easier and easier because of the internet. At the same time लोगों के लिए एक एक्चुअल रिजल्ट अचीव करके एंजॉय करना is also being made easier and easier and This easier is where I by the disagree, internet. ना. ऐसा नहीं है. एक मिनट. It is being made easier and easier मैं इसलिए बोल रहा हूँ because you are connected with the world. ठीक है.
नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, देयर इज एन ऑडियंस फॉर दैट. ठीक है. वंस यू गेट अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस फॉर योर वर्क, वो कुछ भी हो सकता है. वर्क आई डोंट मीन कंटेंट. वर्क जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम उसको पैलेटेबल बनाना शुरू कर सकते हो. जब तुम एक सेट ऑफ लोगों के पास पहुंचते हो अपना काम लेके, वो और एक सेट ऑफ लोगों को देंगे, वो और एक सेट ऑफ लोगों को दिखा सकते हैं. उससे तुम्हारा काम पैलेटेबल बन सकता है बाय इटरेटिंग ऑन टॉप ऑफ इट, है ना. एंड यू कैन रीच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस उसकी वजह से. मतलब यू डोंट नो तुम कहाँ पहुँच सकते हो उसकी वजह से. ठीक है. अब एक तो तरीका हो गया कि तुम इंटरनेट के थ्रू लोगों से मिलके कहीं कहीं पहुंच रहे हो. दूसरा तरीका हो गया कि तुम इंटरनेट से सीख के लोगों IRL लोगों से मिलके कहीं कहीं पहुंच रहे हो. वन ऑफ द स्मॉल एग्जांपल इज कि तुमने इंटरनेट से कोडिंग सीखी, जॉब इंटरव्यू देने गए, जॉब मिल गई, वहाँ कनेक्शंस बने, जॉब बदल ली, अब बढ़िया जॉब में हो. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ना of internet having the potential to make your life actually, internet having the potential to actually give you success, ये लोगों को समझना चाहिए rather than just thinking कि इस इंसान को इंटरनेट से सक्सेस मिल गया तो ये यहाँ है. किसी को भी मिल सकता है. नहीं नहीं बोलो कैसे भाई. इट इज इजी फॉर अस टू थिंक कॉम्प्रीहेंड ऐसे कि इंटरनेट इज द बी ऑल एंड ऑल सेवियर है सबका, बट इट इज नॉट ट्रू. इंडिया में कई जगह पे ना इंटरनेट है. हाँ. कई लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है बट दे डू नॉट हैव द टाइम टू यूटिलाइज इट. जैसे तो तू कह उनके रहा है जीवन की प्रॉब्लम हीरो वर्शिपिंग है भी नहीं ना, इन्फ्लुएंसर्स की. ये सारी डिबेट शुरू हुई थी हीरो वर्शिपिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर से. हाँ ठीक है. तो भाई हाँ. अगर वो इन्फ्लुएंसर की वर्शिपिंग नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और की कर रहे हैं, बट वो लगे तो हुए मैं हैं. ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ये मेरा तो ये स्टार्ट करने का पूरा पॉइंट वाज ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स को वर्शिप क्यों कर रहे हो. क्योंकि अरे तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स को वर्शिप कर रहे हैं, they are either too lazy to work or they are incapable because of XYZ circumstance which may or may not be in their control. तो यहां मैं अग्री करता हूं, if it is in your control, if you can work for it, you should work for it. हाँ, Fair. this is my only point which I'm trying to मैं make. तेरे पॉइंट में ये ऐड कर रहा हूं कि it is not always this. It is not always in your control. हाँ कि हाँ. sometimes जस्ट टू से कि भाई इंटरनेट से सीख के तू ये कर ले, इंटरनेट से सीख के तू वो कर ले, भाई तू इंटरनेट पे ये कर ले. इट इज वेरी डिसमिसिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन. मतलब इफ यू लुक एट द स्टेट दैट इंडिया इज इन, टू बी इन द टॉप 10% ऑफ अर्नर्स, you do not have to earn a lot of money. To be in the top 1% of earners, you do not have to earn a lot of money. मतलब it is a lot of money, but it is not unreachable to people like us जो इतने privilege में रह रहे हैं. समझ गया. रियल है, बहुत रियल है. हाँ. तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो हीरो वर्शिप है वो सिर्फ इन सर्कल से नहीं आ रही जिसमें हम हैं, और भी बहुत सर्कल्स हैं जिनमें हम नहीं हैं, जिसमें हम शायद कभी ना भी हो, या हम अगर हम उस सर्कल में जाने भी लगे तो वी विल बी वेरी एप्रीहेंसिव कि भाई नहीं यार, दिस इज नॉट वेयर वी वांट टू बी. एंड दैट इज आल्सो वेयर हीरो वर्शिप इज हैपनिंग. और वहां मैं तेरे को कह रहा हूं कि इट इज नॉट दैट इजी कि भाई बस काम कर लेना. हाँ, भाई हाथ टूट गया कोई बात नहीं, चला के तो देख, वो थोड़ी चल सकता है. ट्रू नहीं. हाँ, यू गॉट मी देयर. यस. तो ये है. हाँ नहीं, रियल है. यस. ठीक है. जनरलिस्टिकली अगर हम हीरो वर्शिपिंग की बात करें, हाँ, तो वो तो गलत है. सो योर पॉइंट मेक सेंस. हाँ, अगर तू कोई स्पेसिफिक इंसान का एग्जांपल दे अगर तो शायद ऐसे. मैं कैसे बात कर रहा था कि पीपल हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, पीपल हु आर फिट एंड फाइन, है ना, व्हेन दे बिकम हीरो वर्शिपर्स,
हाँ, तो अब then अगर it कोई is a problem for अगर them. कोई जा रहा है प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने और फिर वो कह रहा है हम तो ऐसे ही है, हाँ वहां पे वो गलत है कि भाई अपना या दिमाग चलाना एक बार। नहीं 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 ठीक है, आई अगर गॉट तो योर पॉइंट। हाँ, जेनरलिस्टिकली टॉकिंग हम्म, इट इज वेरी रियल जो आप कह रहे हो, यस तो रियल। मतलब ये तो भाई इट इज अ वेरी कॉमन fallacy, मतलब now that I have started to see it, now that I have started to read about it, study about it, इंडिया को जनरलाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट इंडिया को जनरलाइज करना, इवन टू एक तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट डिस्कशन, ग्रेट फकिंग डिस्कशन भाई, बहुत मजा आया मेरे को पिछले 15-20-25 मिनट जो भी। बट एनीवेज इंडिया को जनरलाइज करना तो बहुत डिफिकल्ट है ही। मैं तो ये भी कहता हूँ कि चद्दर वद्दर ओढ़नी है तो बताओ ना ना मुझे। ठीक है, रिलैक्स है माहौल। रिलैक्स है माहौल। इंडिया को जनरलाइज करना इज टफ। इंडिया में जितना भी लेफ्ट है हमारा इंडिया का, जो भी लेफ्ट है, जो भी लेफ्ट, हाँ जितना लेफ्ट विंग्ड इंडिया हाँ। है उसमें अरे भी नहीं, आई डिड नॉट मीन लेफ्ट एज इन बचा हुआ लेफ्ट, नहीं 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 कि अच्छा जो भी लोग अपने आप को लेफ्ट कह रहे हैं, अच्छा जो भी लेफ्ट जो है ऐसा, हाँ उसमें वो जो हुआ है ना, हम्म, बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंटली वेस्टर्न अकेडमियां अप्लाई करने की कोशिश की गई है इन एन इंडियन कंटेक्स्ट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई फील कांट बी डन। हाँ है अग्रीड, ना, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ योर प्रॉबली जिससे तुम सिगरेट खरीदने जाते हो रोज, दैट पर्सन डज नॉट केयर अबाउट योर प्रोनाउंस, है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, शायद हो सकता हो उसको नहीं होगा कॉन्सेप्ट। तो इंडिया को जनरलाइज करना किसी भी चीज़ में, कि अगर तुम उस पर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम उस पर कुछ डिस्कस कर रहे हो, इट इज़ वेरी टफ, सुपर टफ। तो ये तो मैं मानता हूँ कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स तो कभी इंडिया पे अप्लाई करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सोसाइटीज़ का साइज हिस्टोरिकली इतना छोटा रहा है कि उनके लिए जनरलाइजेशंस बिल्ड करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशंस, ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्स इज वेरी इजी। उसके अलावा उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बहुत अलग रहा है, बहुत अलग रहा है। इंडिया दे में हैव मूव्ड हेवीली टुवर्ड्स एन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी कितने टाइम दे पहले से। ऑलवेज हैव बीन इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, दे हैव पीपल, मूव्ड टुवर्ड्स एन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। मतलब रीसेंट उसमें आई एम नॉट सेइंग कि हाँ कंसेप्शन से ही, हाँ बट फॉर आवर पर्पस ऑफ डिस्कशन या आई वुड से कि दे हैव बीन इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ ठीक है चलो। और हाँ इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कलेक्टिविस्ट, कलेक्टिविस्ट, और यस वो अब कलेक्टिविज्म की तरफ आ रहे हैं, हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और ये एक्सचेंज की वजह से इट इज जस्ट chaos, क्योंकि दे आर मोर रिजिड इन देयर आइडियाज, दे आर क्योंकि बिकमिंग मोर रिजिड इन देयर आइडियाज रादर आइड से। वो तो सभी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ दे आर मोर रिजिड इन देयर आइडियाज बिकॉज दे हैव हैड दोज आइडियाज फॉर लॉन्गर। इंडिया में ये आइडियाज आना, मतलब तू ये सोच, लिबर्टी का जो आइडिया है यूरोप में घूम रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से, हाँ इंडिया में लिबर्टी का आइडिया कब आया है? क्या था उनका? लिबर्टे एगालिते फ्रेटर्निटे, हाँ, है ना, तो इसी ऑर्डर में था ना शायद? लिबर्टी, इक्वालिटी और हाँ, फ्रेटर्निटी शायद, लिबर्टे हाँ। एगालिते फ्रेटर्निटे, यस। तो they have been playing around with this idea since the French Revolution and या some time before that also. डेफिनेटली इंडिया बिफोर में दैट, तभी तो रेवोल्यूशन हुई। वही, तो इंडिया में the idea of liberty, fraternity is इक्वालिटी more, का आइडिया तो अभी स्टैब्लिश होना शुरू हुआ है हाँ, ढंग और से इन द लास्ट 5-6 years। ये सारे वेस्टर्न आइडियाज जो हैं कि भाई सेक्युलरिज्म, इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इंडिया में सेक्युलरिज्म जैसे वेस्ट में डिस्कस होता है वैसा नहीं है, नहीं है, बहुत अलग है। क्योंकि वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है इट इज अ वेरी क्रिश्चियन या सेक्युलरिज्म, कि भाई हम अपना एक गॉड मानेंगे, यू कैन सॉर्ट ऑफ फॉलो इट और विल बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स यू। दैट इज नॉट हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म हैज बीन। मतलब एक तो ठीक है, क्या ही बोलना है इसमें, तो वेस्ट की जो बोलो। इंजन बना लिया उन्होंने पहले हमसे, और वहां पे
एक स्पीड पकड़ ली उन्होंने कि कलोनियलाइज करेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, उस वजह से उनके आइडियाज आर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर बिकॉज दे स्पोक लाउडर। ट्विटर वाली ही बात है कि वो जोर से बजने लग गए तो हमने कहा आ ये तो और है यार, ये तो मुझे लगता है ट्विटर पे पता है जो सही है उसको नहीं सुन रहे, हाँ जो लाउड है हाँ उसको सुन रहे हैं। एपिसोड 2 कॉल बैक एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर। एपिसोड 2 मैंने बोला था क्या? एपिसोड 2 में बोला था होमवर्क। डैम, आई डोंट रिमेम्बर। अरे क्योंकि भाई मैंने एपिसोड 2 कब रिकॉर्ड करा था? हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। वही अब ना। वो दिक्कत भी है कि अब मैं कुछ ऐसा रिसेंट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो डेट हो जाएगा। नहीं, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत भाई नहीं वो है। मजा नहीं आएगा ना। हाँ, बट पता है मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा जैसे दिस माइट बी द 9th एपिसोड जो निकलेगा ये, दिस विल कम आउट काफी लेट, क्योंकि यू आर सीइंग एट एन एवरेज द ऑडियंस इज लुकिंग एट 1 एपिसोड आफ्टर अ मंथ। ठीक है, तो हाँ 1 महीने का गैप है। तो 1 महीने में अब तू देख लास्ट महीने क्या हो रहा था। बहुत कुछ हो गया था। ठीक है, वो मैं घुसना नहीं चाहूंगा उस डिस्कशन में, वही तो, क्योंकि वो थोड़ी सी वही है, वियर्ड ग्राउंड्स है उस डिस्कशन में ना हाँ तो काफी। कुछ भी बोलूंगा ना अगर जो अभी न्यूज में चल रहा है या जो अभी हाँ मीम्स चल रहे हैं, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो कुछ भी अगर हम बोलते हैं इट हाँ विल गेट डेटेड और वो ऐसा लगेगा कि यार स्टेल एपिसोड डाल रहा है। वो हाँ। एंटरटेनमेंट एक मेरे लिए पता है जो हमारी बहुत मजा आ परफॉर्मेंस है रहा ना। है। मेरे लिए दीज कॉन्वर्सेशंस आर अ ग्रेट वो प्रैक्टिस इन कीपिंग थिंग्स जनरल येट इंटरेस्टिंग। हाँ तभी तो ऐसा, इसलिए यू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन, हाँ मतलब हीरो वर्शिपिंग विच वाला इज जैसा। सो डेटेड हाँ कि इट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हाँ मतलब वो एक स्टोरी में घुस के पास डाउन हो गया है, एंड नाउ इट इज अ कॉन्सेप्ट इन द माइंड्स ऑफ हाँ पीपल। हाँ ठीक है, तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। इसके लिए भाई मतलब डैम भाई, आई एम सो टेम्प्टेड टू जो रिलीज दिस एपिसोड ऑन संडे। जो तो कुछ चीजें पढ़ सकता है विच यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग। एक तो हैरल्ड इनिस का काम पढ़, मीडियम इज द मैसेज एंड ऑल दैट, ये सारा ऑल द शाउट आउट माइका बिकॉज आई हैव हर्ड बट आई हैव हाँ नॉट रेड हिम। भाई बढ़िया है, यू विल फाइंड हिम इंटरेस्टिंग। और भी मतलब आई विल शेयर रिसोर्स डेक विद यू, वो देखियो, उसमें मतलब बहुत कुछ है। सोशियोलॉजी, बेसिकली सोशियोलॉजी पढ़। यू आर वेयरिंग अ माइका टी शर्ट, आई डिड यस नॉट दिस नोटिस। इज अ स्टूडियो 7 टी शर्ट, द मैंने म्यूजिक नोटिस कमिटी ही ऑफ नहीं करा माइका बिल्कुल भी। एंड स्टूडियो 7। ये माइकन्स भी देखेंगे एपिसोड बिकॉज ऑफ कोर्स आई विल शेयर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन शेयर द अदर वंस आल्सो। माय वो फ्रेंड इज वो डूइंग अ पॉडकास्ट। हाँ हाँ तो वो कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा ना उसके लिए। इसमें तो सीधा मैं डालूंगा फिर कहूंगा अगर ये मजा आया हाँ तो ये आके देख एक देख लो। और, ये देख एक और। मजा नहीं, हाँ यार डेफिनेटली। मेरा तो मन नहीं है अभी एमबीए करने का। भाई मत करो। मैं तो बोला तो है, मुझे घर वाले बोलते तो हैं कर ले, मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि नहीं यार मुझे गिव मी थोड़ा टाइम, आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, मतलब नॉट दिस, ये तो मेरा वो है ये थिएटर। मैं इतना डिटैच होके करता हूँ ना दोनों चीज़ें कि मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। देर आर अदर थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन, जिसके लिए मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, नहीं हुआ मैं एमबीए कर लूँगा। भाई एमबीए बस ये देख लियो कि कॉलेज अच्छा हो, क्योंकि इफ यू आर डूइंग एन एमबीए फॉर द टैग ऑफ एन एमबीए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि द टैग ऑफ एन एमबीए, आई डोंट नो हाउ इट परफॉर्म्स इन द जॉब मार्केट, बट इट इज नॉट एज यूजफुल और एज वैल्यू एडिंग टू यू एज अ पर्सन as the friends and the things that happen to you inside a college. हाँ दिस आई नो, यस। तो अगर अच्छा कॉलेज है ना तो 2 साल मजे आएंगे एंड दैट विल बी बेटर देन वॉट एवर टैग यू आर चेजिंग या कुछ भी, क्योंकि सैलरी हाइक डज नॉट कम फ्रॉम द टैग। सैलरी हाइक आएगा तेरे को अपने काम से ही। तू अगर IMA में भी बिल्कुल ऐसा मतलब कामचोर है जाटल। तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा आगे जाके। द टैग कैन ओनली गेट यू सो फार, इट कैन गेट योर फुट इन द डोर बट इट कैन नॉट गिव यू अ सीट। उसके लिए तेरे को खुद ही काम करना पड़ेगा। मेक सेंस। बेस्ट दैट अ कॉलेज कैन डू फॉर यू इज
द टैग ऑफ अ कॉलेज कैन डू फॉर यू इज कि कोई एलम होगा जो कि बहुत अच्छी जगह पे होगा, दे विल गिव यू अ फाइटिंग चांस विच विल बी बेटर देन अदर पीपल। तो तेरे कॉलेज का इंसान तेरे को ज्यादा सिंपैथी दे देगा, बस उसके अलावा देर इज नथिंग दैट द टैग कैन गेट यू। बट ये है कि वंस यू गेट इन टॉक विद अ पर्सन हु इज योर हु शेयर्स योर कॉलेज एंड दे आर लाइक सक्सेसफुल, तो यू कैन गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। तो वो नेटवर्किंग वहां काम आ जाएगी, बट वो टैग अभी भी तेरे को काम नहीं आएगा। ये दिस आल्सो पीपल शुड अंडरस्टैंड। हाँ ये भाई it is a lot of things are about networking and talking। लोगों से बात करना ना बहुत ज़रूरी है, और लोगों से बात करना इज़ अ स्किल विच यू शुड हैव, ठीक है। और ये चीज़ नहीं समझते हैं लोग। हाँ मतलब अब समझ रहे हैं काफ़ी, और रादर आई से कि मेरे आसपास जो है ना वो समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं आई हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल इन द पास्ट year or so, and a lot of them I have seen just can't talk for to save their lives। ये तो है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू टॉक, बट नहीं एक मतलब बेसिक लेवल तो रहना ही चाहिए भाई। वो भी नहीं होता कि मैं ये नहीं कह रहा भाई टॉक विद एनीवन, मतलब जाके सड़क पे भाई कि कैसे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बेसिक वो तो रहता है ना कि हाँ अगर एक जॉब इंटरव्यू है तो आई विल क्रैक इट। ये भी है, वो ये वाला कॉन्फिडेंस भी नहीं होता मैंने लोगों ये में। बहुत देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई आई एम एन इंट्रोवर्ट इसलिए मैं बात नहीं करता। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मैं बात नहीं करता बिकॉज आई चूज नॉट टू टॉक। मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मेरे को बात करना नहीं आता, दैट इज अ स्किल इशू। एग्जैक्टली, इट इज नॉट इट इज अ स्किल इशू, इट इज नॉट अ पर्सनैलिटी इशू। क्योंकि भाई even if you're an introvert, you have the will, you have the skill that you can go and talk with anybody. It will drain you, it will cost you a lot, it will cost you much more energy than perhaps what it would cost an extrovert. Being introvert should not be equated to being shy or something। Yes, being an introvert is not even to being shy, मतलब having the lack of communication skills does not make you an introvert, that makes you जाटल चिजेल। जेन्युइनली मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है। एंड ये भाई किसी को बात बुरी लगे तो लगे, ठीक है, मगर मेरा तो मूड खराब हो जाता है बाय लुकिंग एट अ पर्सन जो कर चुका है भाई 4 साल कॉलेज के, एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक। मतलब हाँ ये तो बहुत कॉमन है, बहुत सैड है, बट बहुत सैड है, बहुत, एंड इट्स सुपर फकिंग कॉमन, बहुत ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा कॉमन है, मतलब होना नहीं चाहिए इतना। Although MBA में you'll see people on the other end as well, जो बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। और वो तो फिर वो हो गया ना यार, वो और चिढ़ मचती है भाई, चिढ़ मचती भाई, वो और चिढ़ मचती है कि भाई तू how do you have an opinion on this? You can make an argument that I see, you can sort of say कि भाई अभी I'm studying on it, I'm reading up, कुछ भी, but भाई तेरा हर चीज पे ओपिनियन कैसे है? हाँ, हाउ कैन यू हैव एन ओपिनियन ऑन टो सकिंग? हैव यू डन इट? नो, यू हैव नॉट। अच्छा मेरे को लगा सवाल पूछ रहा नहीं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन टो सकिंग? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, टो सकिंग जो है ना, इट इज मतलब किंक वास्ते जरूरी ਹੁੰਦਾ है। what two people do, behind closed doors, what two consenting adults do behind closed doors, is none of our business unless one of that adults is us. I see. So but still I am not asking what you do behind closed doors. my opinion भाई same I am asking what are your thoughts on my thoughts are toes can be sucked if you are into that shit, but personally for me I don't think that's what I would go for. I see interesting, super interesting। थोड़ा वो हो जाता है ना, ब्रेन रॉट आ जाता है, समथिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस। बीच में जो इटालियन ब्रेन रॉट का जो वो चला था, एक दौर चला था, अभी
मैं था नहीं बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे। भाई तो मैं मतलब कितने टाइम पहले की, एक सेकंड, गिटार सीखना कब शुरू करा था आपने? भाई गिटार मैंने कितना 6th 5th 6th में किया था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, डैम। बहुत टाइम हो गया। कब तब कहाँ थे? वेयर वर यू लिविंग? फॉर दिल्ली। कॉन्टेक्स्ट, ही हैज लिव्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, कराची बीइंग वन ऑफ देम। हाँ, या 3 तो साल 3 साल तब। व्हाई वर यू इन कराची फॉर 3 years? पापा की जॉब, नथिंग सीरियस नहीं मतलब। नहीं नहीं, मतलब क्या करते थे वो? पापा क्या करते थे, हाँ, पापा तो इंजीनियर। तो अच्छा, ट्रांसफर। ट्रांसफर नहीं, तो ही वाज इन अ कंसल्टिंग फर्म तब, और ओ। एक प्रोजेक्ट के लिए उनको बुलाया था, हम्म और वो प्रोजेक्ट के का ड्यूरेशन काफ़ी था, तो हमें भी बुला लिया था फिर, हम्म। एंड वी हैड अ टाइम इन पाकिस्तान कैसा मतलब। था? हाउ वाज दैट इट टाइम? वाज इंटरेस्टिंग, मतलब मैं बहुत छोटा था, आई डोंट रिमेम्बर, दिस वाज वेरी, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टेंशन से पहले था, क्योंकि टेंशन तो हमेशा से ही थी, बट तब टेंशन काफ़ी लो थी जब मैं था उधर। इट वाज बिफोर 2008? इट वाज अराउंड 2008, मतलब 2008 में कम थी टेंशन? अरे लेकिन उधर बहुत कुछ हो रहा था ना, अच्छा, वैसे। मतलब उनकी इंटरनल टेंशन इतनी थी कि वो ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वाज नॉट द बिगर इशू। ओके। 2008 भी 2008 तो यू मस्ट बी इन नहीं फर्स्ट भाई, स्टैंडर्ड। 2008 तो नहीं, रुक जा, व्हेन वाज बेनजीर भुट्टो किल्ड? बॉर्न आ रहा है, डेथ क्यों नहीं आ रहा है इसका? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ 2007 में मैं था उधर, हाँ ठीक है, 2008 के अराउंड, तो आई वाज देयर व्हेन दैट वाज शी अ वाज वेरी असैसिन। वो टाइम। हाँ डैम। 2007 में यू मस्ट हैव बीन इन व्हाट, प्रेप? हाँ, केजी। मतलब वो नंबर से पहले वाली जो क्लासें होती हाँ, है। केजी यूकेजी। हाँ प्रेप, नर्सरी हाँ प्रेप। हाँ, ठीक है, तो हाँ मैं भी उसी में था ना, मतलब क्योंकि मेरा ये था कि जो फर्स्ट मेरी से स्कूलिंग जस्ट। स्टार्ट हो गई थी, हाँ। मतलब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट उधर नहीं हुई थी, मेरी हम्म। स्कूलिंग इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी, फिर मैं ट्रांसफ़र 3 साल उधर हुआ, फिर मैं वापस आया, तो मेरी नंबर वाली क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी शायद। एंड देन आई डोंट विच नो हाउ विच द ईयर स्कूलिंग वर यू सिस्टम। इन वो हिमाचल? हिमाचल में था जब मैं 8th और 9th में था, तो दैट वाज 2013-14 शायद। तो हिमाचल में क्यों थे? जॉब? हॉस्टल, वो तो ऐसे ही, मतलब 8th 9th हॉस्टल एक्सपीरियंस, नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मस्ती। हॉस्टल में क्यों गए थे, क्योंकि हिमाचल में अंकल की जॉब थी या फिर नहीं वैसे? नहीं, पापा तो दिल्ली में ही थे तब, मतलब कुछ वो नहीं था, ऐसे ही बस हॉस्टल, अच्छा, हिमाचल हॉस्टल में चलेंगे, रहेंगे। हाँ और जयकुल वो भी था। हॉस्टल में ही हाँ साथ थे? हाँ, बस यू वर इन हॉस्टल फॉर द वाइब्स 2 साल के मोर और लिए? लेस, हाँ। अच्छा, नो रीजन कि कोई वहाँ पे हिमाचल में क्यों थे? डैम भाई, दैट इज सुपर इंटरेस्टिंग। तभी पहाड़ी हाँ। आइडिया आया थोड़ा। और उसका क्या नाम है जो कल जिसकी कहानी सुना रहे थे? उसका नाम भूल गया मैं। वाजिद? वाजिद। वाजिद की कहानी सुनाना चाहोगे? नहीं वो नहीं इंटरनेट नहीं, पे वो नहीं डालनी इंटरनेट पे चाहिए नहीं ना? जा, नहीं नहीं, क्योंकि देर आर चांसेस कि वाजिद ही देख ले तो। यू आर स्टिल इन टच विद वाजिद? नहीं नहीं, बट इंटरनेट है। वैसे वाजिद को फॉलो करते हो कहीं पे? नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो। उसको? उसको तो मैं जानता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं पता मेरे को। अच्छा। वो मेरे को बस एक पता है कि एक जंतु था, एक जंतु था। ये है। डैम। और फिर कहाँ आफ्टर हिमाचल यू वर वेयर? हिमाचल के बाद से तो, दिल्ली में ही हो? हाँ हिमाचल के बाद से मैं दिल्ली में। क्रेजी। फिर आप हाँ दिल्ली आ गए सारे चिचैल मर्दों के बीच में। हाँ, क्रेजी है 10वीं भाई। से यहीं हुआ है। भाई इंटरेस्टिंग था। आई थिंक वी कैन आई थिंक वी कैन एंड इट। मस्ती है। काफ़ी चल सक, इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई भाई। बहुत मज़ा मिस्ड आया कॉल मेरे भी को आ तो। गई हैं काफ़ी ना। घर से? हाँ, ओ। चलो भाई, देखना पड़ेगा। दिस वाज इट, दिस वाज रिजुल, एंड बाय बाय।